पहला जो विषय लिया वो शरीर शरीर का विषय लिया भगवान ने सांख्य योग में। तो वो कहाँ से कहाँ तक चला, 11 से लेकर 30 तक जो श्लोक आए वो भगवान ने उसमें ज्ञान योग की बातें बताई, यानी शरीर शरीर की बातें बताई, जो हमने अच्छी तरह से समझी थी। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भगवान अर्जुन को 31वें श्लोक से उसके क्षात्र धर्म की याद दिलाते हैं, यानी भगवान उसके बाद कर्मयोग का विषय प्रारंभ करते हैं और उसका जो क्षत्रिय धर्म है अर्जुन का, भगवान उसको याद दिलाते हैं कि तू इसके बेस पर भी युद्ध कर, है ना। तो कर्तव्य कर्म जो मनुष्य का होता है, स्वामी जी ये बताते हैं कि उसको अवश्य पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्म का जो त्याग होता है उसका जो दोष लगता है वो कहीं अधिक लगता है। तो बहुत जरूरी है कि जो भी जिस भी क्षेत्र में है उसका जो कर्तव्य बनता है वो उसका पालन करे। और उसके अलावा देखिए फिर 39 से लेकर के 53 तक जो श्लोक आए उसमें भगवान ने ये बताया कि समता बनाए रखते हुए कर्म योग का आचरण हम कैसे कर सकते हैं। समता बहुत बड़ा विषय है, समता बहुत मुख्य विषय है गीता का। तो समता क्या होती है, समता जीवन में कैसे आए, ये बातें भगवान ने अर्जुन को इसी अध्याय में और 39 श्लोक से भगवान ने बातें बतानी शुरू की। और अर्जुन देखिए ये चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूं। वो क्यों ऐसा चाहते थे, युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? उनके अंदर दो चीज का भय था। एक तो ये था कि भाई युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और पाप का जो फल होता है वो दुखी होता है, हम सबको पता है। दूसरा उनको ये था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इससे हिंसा होगी, है ना। तो हिंसा से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, ऐसे लोगों का जो है वध होगा। ये सोच करके भी अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान फिर क्या बताते हैं अर्जुन को कि नहीं, युद्ध तो तुझे अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसको करने का जो ढंग है, उसको जो करने का भाव है वो हमें समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि समता में रह करके यदि तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं ना कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रह करके युद्ध कर अर्जुन, इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब समता बना करके रखते हुए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें पाप नहीं लगता है। और समता बनाए रखने के लिए भगवान ने जो सबसे जरूरी बात बताई वो थी एक निश्चय वाली बुद्धि। एक निश्चय वाली बुद्धि क्या होती है, ये हम लोगों ने समझा था कि बुद्धि का जो डिसीजन है, जो आपका माइंड है वो एक तरफ चले, है ना। जो भी आपने ध्येय बनाया है, जीवन का लक्ष्य बनाया है, आप उस पर चलते जाएं। ऐसा नहीं है कि आज आप किसी और तरफ चले गए और कल आपको किसी ने कोई चीज और बता दी तो आप उस तरफ डाइवर्ट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। और भगवान ये भी बताते हैं कि एक निश्चय वाली बुद्धि में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भोग और ऐश्वर्य की इच्छा, है ना। भगवान ने बताया ना, भोग और ऐश्वर्य वाली मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, भोग क्या होते हैं, ऐश्वर्य क्या होता है, ये भी हमने संक्षेप में समझा था। और आगे फिर भगवान ये बताते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में अर्जुन तेरा अधिकार है, फल में जरा भी तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो इसका भी जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो हमने अच्छी तरह से समझा था। देखिए गीता में जो दूसरे अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है समता का, है ना। तो समता बनाए रखते हुए मनुष्य को कर्म करना चाहिए। समता का अर्थ होता है योग। गीता में योग के दो अर्थ आए हैं। एक तो जो भगवान से हमारा मिलाप है, भगवान से जो हमारा जुड़ाव है, उसको भी भगवान ने योग का नाम दिया। और एक जो समता जीवन में आ जाए, समता से रह करके हम कर्म करें, उसको भी भगवान योग कहते हैं। तो समता रखते हुए कर्म करें। और समता, देखिए हमने ये समझा कि कर्म योग में कर्म की मुख्यता नहीं है, कर्म योग में मुख्यता किसकी है, योग। योग का अर्थ हमने अभी समझा समता। तो समता बनाए रखते हुए कर्म करने चाहिए। और फिर ये देखा हम लोगों ने कि इसमें जो है जो योग की प्राप्ति होती है, यानी जो समता की प्राप्ति होती है, वो त्याग और सेवा से होती है ना। त्याग और सेवा बहुत बड़ी चीज है, कर्मयोग का बहुत ही मुख्य ये दोनों पार्ट है। तो त्याग किसका, अपने अधिकारों का हमें त्याग करना चाहिए। जो भी हमारे अधिकार है दूसरों से, उसका तो हमें त्याग करना चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों की हमें सेवा करनी चाहिए। यदि केवल सेवा करते जाएं किसी की निष्काम भाव से, तो उससे भी समता आती है और उससे में परमात्मा में बुद्धि अचल हो जाती है। तो त्याग और सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे भगवान ये कहते हैं अर्जुन से कि जिस क्षण शास्त्रीय मतभेदों से तेरी बुद्धि ऊपर उठ जाएगी तो उसी क्षण तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। शास्त्रीय मतभेदों से ऊंची उठना मतलब हमारे अंदर द्वंद्व ना हो किसी प्रकार का,
है ना, निर्द्वंद होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। और भगवान कहते हैं आगे, देखिए फिर अर्जुन के मन में जिज्ञासा पैदा होती है। क्या पूछते हैं अर्जुन कि प्रभु जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे दिखता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, इत्यादि इत्यादि अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। और भगवान वहां पर जो अर्जुन को उत्तर देते हैं वो भावों को लेकर के देते हैं, यानी क्रियाओं को लेकर के उत्तर ना दे करके भगवान भाव को लेकर के उत्तर देते हैं कि जिसके जैसे भाव होंगे उसकी क्रिया भी वैसी ही हो जाएगी, है ना। हमने समझा था ना कि अगर अच्छे भाव होंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और अगर बुरे भाव होंगे तो मनुष्य के द्वारा बुरे कर्म होंगे। फिर देखिए आगे भगवान जो है अर्जुन को इसी के बारे में बताते हैं। 54 से लेकर 72 श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसी का उत्तर भगवान जो है 54 से लेकर के अब 72 तक जो श्लोक आएंगे उसके बारे में ही बताएंगे कि स्थिर प्रज्ञ वाला जो मनुष्य होता है उसके कैसे आचरण होते हैं, कैसा उसका भाव होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि स्थिर प्रज्ञ वाला जो मनुष्य होता है उसका लक्षण क्या होता है कि उसका एक तो लक्षण ये होता है कि उसका इंद्रियों पर वश होता है, उसका अपने ऊपर संयम होता है ना। और दूसरा चीज उसका मन पर भी वश होता है, ये भी जरूरी है कि हमने देखा था ना मन के द्वारा जो रस का चिंतन करता है तो ऐसे मनुष्य की भी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती है। तो एक तो उसका मन पर वश होता है, उसका इंद्रियों पर वश होता है, और जो भगवान ने उसका भाव बताया ये बताया कि सब भावों में वो सम रहता है। इसके अलावा वो कामना रहित होता है ना, कामना रहित होता है। तो ये भगवान ने उस स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के जो भाव हैं और जो लक्षण हैं उसके बारे में बताया। और जो लास्ट में हमने बात देखी वो यही देखा कि जिस मनुष्य का अपने ऊपर वश नहीं होता, यानी जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। तो ये जो श्लोक था हमने लास्ट में लिया था। तो इसके बाद अब जो श्लोक आएंगे उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप में से जो साधक श्लोक पढ़ना चाहें वो अपना हैंड रेस कर दें। जी आप सर एन के गुप्ता सर जो है वो 61 से कर रहा हूँ मैडम। हाँ आप पढ़िए। अपने श्लोक कहाँ तक हुए थे सर? 66 तक हो गए थे, 60 हो गए थे, 61 से स्टार्ट। मेरे ख्याल से सर अपने तो 65 तक हो गए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को ऐसा याद आ रहा है 65 तक हो गए थे। बाकी साधक बताएं श्लोक कहाँ तक हुए थे पिछली बार, कोई भी आपको याद होना चाहिए। 65 तक हुए थे या 60 तक हुए थे? कोई भी साधक अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, करके बताएं। शशि मैडम बताएंगी। मैडम आप सही हैं, 63 तक हो गए थे, 63 हो गए थे, एबीसीडी हो गया था। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि ना मैं ये चेक कर रही हूँ कि साधक अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। जी यस मैम 60 तक हो गए थे। 60 तक हुए थे। इसके बाद 60 तक हो गए थे मैडम। देखिए 60 तक नहीं, उसके 60 तक हो गए थे। चलिए 60 के बाद अपने ले लेते हैं। चलिए सर आप 61 से पढ़िए, है ना, 61 से पढ़िए आप, क्योंकि साधक ऐसे। जी हरे कृष्ण। हरे कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियों वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोधित होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का विनाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। 63 तक आपने पढ़ा है ना सर? 60 से लेकर 63 तक का इन्होंने वाचन किया है, तो हम इसको समझते हैं। हालांकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने ले लिया था, है ना। फिर एबीसीडी हो गया मैडम, एबीसीडी है इसमें, एबीसीडी है उसके मेरे को याद है, एबीसीडी हो गया इसका। हाँ अब आपको याद आ गया सर, एबीसीडी हमने लिया था तो वो इन श्लोकों में आए थे, है ना। तो अपने इसको नहीं लेंगे सर, है ना। जिनको भी इसको सुनना है वो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक हो गए थे तो कोई मतलब नहीं है दोबारा उनको पढ़ने का। तो अपने ऐसा करते हैं फिर 66 से पढ़ते हैं सर। 65 तक हो गए थे, है ना, मुझे याद आ गया 65 तक हो गए। 66 से पढ़िए आप। कारण कि अपने अपने विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका का वायु की तरह उसकी बुद्धि का हर लेता है, जिसके मन इंद्रियों का संयमित नहीं है। ऐसे मनुष्य की
द्विशात्मिका बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि न होने ऐसी बुद्धि हाँ ऐसी सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ ऐसी ऐसी बुद्धि होने से उस अयुक्त मनुष्य से निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसकी शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वही बात कह रहे हैं, भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं एक तरह से, कि जिसकी मन और इंद्रिया संयमित नहीं है, यानी अपने वश में नहीं है, तो ऐसे मनुष्य की व्यवसायित्मिका बुद्धि यानी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती। भगवान यहाँ पर अयुक्त मनुष्य का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अयुक्त का मतलब यही है कि जिसकी मन और इंद्रिया वश में नहीं है, है ना। तो यहाँ अयुक्त मनुष्य उसको कहा है। तो ऐसे मनुष्य में देखिए फिर भगवान कह रहे हैं ना तो निष्कामता होती है, ना कर्तव्य परायणता होती है, और ऐसा अगर उसका भाव है तो ऐसे मनुष्य को ना सुख मिलेगा, ना शांति, ना परम गति, है ना, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़िए सर, आप जो है 67 श्लोक पढ़ें। इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में ही की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों को जो रात परमात्मा से विमुक्त है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। देखिए यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि अगर मनुष्य की इंद्रिय वश में नहीं हुई तो जैसे जल जो होता है वो वायु को, जल में नौका जो है वो वायु उसको हर लेती है, ऐसे ही मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो उसके मन को हर लेती हैं, है ना। पहली चीज तो ये आई, और उसके बाद वाला श्लोक हम इसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जल होता है, तो जल में जब नौका चलती है, जब नाव चलती है, तो कभी कभी तेज हवा चलती है ना, तेज वायु चलती है, तो क्या होता है कि वो जो नौका है वो जल में डूब जाती है। आप सबने कभी कभी देखा होगा। तो उसी प्रकार की ऐसा जो मनुष्य जिसकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, तो फिर क्या होता है कि इसकी जो इंद्रियां होती हैं वो भगवान कह रहे हैं उसका मन का भी हरण कर लेती है। मन फिर उसका गुलाम बन जाता है ना। तो एक इंद्रिय भी अगर अपने विषय की तरफ चली गई तो भगवान कह रहे हैं कि फिर उससे इतनी सारी चीजें हो जाएगी, उसका मन का, उसका बुद्धि का, सब चीजों का वो हरण कर लेगी, और अंततः उसका पतन हो जाएगा। देखिए एक बात और है कि इंद्रियों के साथ जब तक मन नहीं होता तब तक इंद्रियों को अपने विषयों का ज्ञान नहीं होता। जब तक इंद्रियों के साथ मन नहीं होगा, मन इंद्रियों को विषयों का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि भागवतम में दत्तात्रेय जी महाराज ने एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि मैंने देखा है एक बाण चलाने वाले मनुष्य को, कि वो बाण चलाने वाला मनुष्य जो है, बाण बनाने वाला है ना, वो अपने बाणों को बनाने में इतना तन्मय था, इतना उसमें डूबा हुआ था कि उसके सामने से पूरी राजा की सेना चली गई, राजा की पूरी सेना चली गई, पर उसको पता नहीं चला। स्वामी जी लिखते हैं कि उसके पास बाण भी थे, उसके पास कर्मेंद्रियां भी थी, उसके पास कान भी थे यानी कर्णेंद्रियां भी थी, लेकिन उसका मन उसके साथ नहीं था। तो इस कारण से उसको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी सेना उसके तरफ से निकल गई। इसी तरह से हम देखते हैं कभी कभी बच्चे होते हैं तो कभी कभी वो भौतिक चीजों में इतना डूब जाते हैं कि हम उनको आवाज देते हैं वो सुनते नहीं है। क्यों ऐसा होता है? कान तो उनके भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि उनका मन उस समय उनके साथ नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है। तो इंद्रियों के साथ जब तक मन नहीं होगा, देखिए, तब तक इंद्रियों को विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा ये श्लोक होता है। तो इसीलिए जरूरी है, देखिए आगे भगवान ये बताएंगे इसी श्लोक में लास्ट में कि मन से परे जो है बुद्धि है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे जो है स्वयं यानी अहम, है ना। तो तीसरे अध्याय में भगवान ये बताते हैं लास्ट में। तो अभी हम यही समझ लें कि अपने आप को वश में करना जरूरी है, अपना कंट्रोल हो सेंसेस पर, तभी क्या होगा, हमारा मन भी वश में होगा और हमारी बुद्धि भी तभी वश में हो जाएगी। अब जैसे भगवान इस वाले श्लोक में ये कह रहे हैं, 69 में ये कह रहे हैं कि संयमी मनुष्य की दृष्टि में जो दिन है वो संसारी मनुष्यों की दृष्टि में रात है, और संसारी मनुष्यों की दृष्टि में जो रात है वो संयमी मनुष्य की दृष्टि में दिन है। इसका क्या अर्थ हुआ? स्वामी जी समझाते हैं कि संयमी, देखिए जो संसारी मनुष्य है उसका दिन क्या होता है? संसारी मनुष्य का दिन यही होता है कि वो दिन रात संसारिक कार्यों में ही रचे पचे रहते हैं, संसारिक विषयों को भोगने में ही वो लगे रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो संसारिक कार्यों को तो बड़े सावधानी से करते हैं, तरह तरह के कला कौशल भी सीखते हैं, नए नए डिस्कवरी भी करते हैं, आविष्कार भी करते हैं, और वो इसी को बड़ी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, है ना।
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो क्या होता है, देवी देवताओं के शरण हो जाते हैं। और इसके अलावा उनके अंदर तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, नाम कमाना, रुपया कमाना, तो इस तरह की जो उपलब्धियां वो पा लेते हैं उसी को वो दिन समझते हैं, जो कि महात्माओं की दृष्टि में, संयमी पुरुष की दृष्टि में वो रात के समान है। संयमी पुरुष का दिन क्या होता है? पुरुष का दिन ये होता है कि मैं अपने आप को जान लूं, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, अथवा संसार वास्तव में है क्या। इस प्रकार से जो अपने कल्याण की इच्छा रख करके और अपना उद्धार के लिए साधन करता है, उसमें लगा हुआ है, वो संयमी मनुष्य का दिन है, जो कि संसारी मनुष्य के लिए रात के समान है। संसारी मनुष्य ऐसे सोचते हैं इन चीजों को करने से क्या लाभ है। देखिए, भले ही आप संसार में बहुत ज्यादा नाम पैसा कमा ले, रुपया पैसा कमा ले, लेकिन अगर आपका भगवान नाम रूपी खाता खाली है तो वास्तुतः आपने कुछ भी नहीं कमाया, है ना। वो संयमी पुरुष की दृष्टि में रात के समान है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं कमाया, आपने भगवान का अगर नाम नहीं लिया, भगवान की ओर नहीं चले, तो संयमी पुरुष की दृष्टि में वो रात है। और इसके अलावा जो संसारी मनुष्य दिन समझता है, वो उनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता है। स्वामी जी समझाते हैं श्लोक के बारे में कि यदि कोई साधक भोग पदार्थों का संग्रह करता है तो वो उसका त्याग करना भी जानता है। जो संसारी मनुष्य होता है वो केवल संग्रह करना जानता है, परंतु जो त्याग करना जानता है, स्वामी जी कहते हैं, वो संग्रह करना भी जानता है ना। यानी जो त्यागी होगा वस्तुतः वही संग्रह करेगा, और जो त्यागी होगा, जो संयमी पुरुष होगा, स्वामी जी कहते हैं कि वही मनुष्य जो है संसार को जान सकता है। इसके अलावा जो संसारी मनुष्य है, ना तो वो स्वयं को जान सकता है, ना वो संसार को जान सकता है, और परमात्मा की तो उसको जानकारी होती ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा प्राप्ति का वो निश्चय भी नहीं ले पाता। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन का जो है एक ध्येय बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म की ओर चलें। देखिए, एक कथा मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, तो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। परेशान क्यों रहता था कि उसके पास जो अन्न है ना, अन्न मतलब खाद्य पदार्थ, वो उसके पास पूरी मात्रा में नहीं आती थी। यानी उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा जो है उसको रोज खाना मिलता था, तो उसका पेट ही नहीं भरता था। बड़े परेशान रहता था कि मुझे भोजन तो मिलता है पर इतना कम भोजन मिलता है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है कि जिससे मेरा पेट ही नहीं भर पाता। तो बड़ा परेशान था। एक बार वो एक सिद्ध पुरुष के पास गया, उसको मिले, तो उसने उनसे प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या बात है, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा खाना खाना लिखा है, कभी मैं भरपेट खाना भी खा पाऊंगा, क्या मुझे भरपेट भोजन कभी प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने उसकी हस्तरेखा देखी, उसका हाथ देखा, और बोले बेटा देखो, ऐसा है कि तुम्हारी किस्मत में ना, तुम्हारे भाग्य में केवल इतना ही अनाज है। उन्होंने एक संख्या बता दी, इतना ही अनाज है, और वो इसलिए कम है, तो तुमको थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है ना, एक साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में तुमको भोजन मिलना है, तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सारा का सारा खाद्य पदार्थ जो है तुमको एक साथ में मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी चाहो तो तुम अभी एक साथ सारा ले लो, और चाहे तुम थोड़ा थोड़ा करके आजीवन इसको लेते रहो। तो उसने कहा कि हे महाराज जी, मैं थोड़ा थोड़ा खा खा के परेशान हो जाऊं, मर जाऊं, इससे अच्छा है कि एक बार में मुझे मिल जाए सारा कुछ, और मैं सारा कुछ एक बार में खा के मरना पसंद करूंगा। है, थोड़े थोड़े मरने से अच्छा खाने से तो एक बार खा के मरना अच्छा। तो उसने कहा कि प्रभु जी, आप ऐसा करिए कि कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि सारा जो मेरी भाग्य में पदार्थ हैं, जो भी भोजन सामग्री है, मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिद्ध पुरुष थे वो, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, तुम जाओ। और जब वो अपने घर गया तो आप यकीन मानिए, उसको जो है कम से कम 100 बोरी अनाज के रखे हुए मिले। बहुत ज्यादा अनाज था। बहुत प्रसन्न हो गया कि आज तो मुझे इतना सारा अन्न मिल गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे किस्मत में इतना सारा है। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बुलवाया और उसको बताया ये सारी बात, और बोला कि सबको आज निमंत्रण दो, जितने गांव में लोग हैं सबको बुलाओ, हम सबको भोजन कराएंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, सब लोग आए उसके घर खाना खाने, और सबने भरपेट खाना खाया। बहुत बड़ा जो है वहां पर भंडारा हुआ, और सारे लोग खुश होकर के फिर वहां से जाने लगे। तो गए तो बोले, कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी तरस रहा था, आज इसके पास कहाँ से इतना अनाज आ गया, और आया तो आया, इसने सब लोगों को बुला लिया, सबको निमंत्रण दिया, बहुत बड़ी बात है। सबने उसकी बहुत तारीफ की, चले गए। अब क्या हुआ, वो अनाज 1-2 दिन तक तो रहा होगा, थोड़े समय तक, और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो अब वो व्यक्ति फिर पहले वाली दशा में आ गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब लोगों ने ये देखा कि ये व्यक्ति जो है इतना परेशान है, हमारे उस समय इसने भोजन कराया और सबको बुलाया, तो उसके प्रति सबकी सहानुभूति हो गई।
तो किसी ने उसको बोला कि बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। किसी ने बोला कोई बात नहीं, आपने उस दिन हमें भोजन कराया था, आज हम आपको भोजन करा देते हैं, आप हमारे यहाँ पधारो। है तो ऐसे कर करके लोगों ने उसके यहाँ अन्न पहुंचाना शुरू कर दिया और उसको काम भी दे दिया। इस प्रकार से उसका जीवन पहले की भांति सुखमय हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्यागी होता है, जो दूसरों के लिए कर्म करता है, ऐसे मनुष्य के पास कोई कमी रह नहीं जाती। तो परमात्मा किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से उसका जो है प्रबंध कर ही देते हैं। तो ये हमको शिक्षा जो है इस कहानी से सीखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला श्लोक पढ़ें आप में जैसे से कोई। सर आप ही पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे संपूर्ण भोग पदार्थ जिन संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं, भोगों की कामना वाला नहीं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो योगी होता है, जो मुनि होते हैं, क्या वो भी भोग पदार्थों के संपर्क में आते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो भोग वाली चीजें हैं वो संयमी मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। जो भोग पदार्थ वाली वस्तुएं हैं वो जो संयमी पुरुष यानी जो योगी महात्मा होते हैं उनको भी वो प्राप्त होती हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में वो सम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भोग पदार्थ वाली चीजें मिल गई तो वो विचलित हो गए। उनको मिले अथवा नहीं मिले वो उन पदार्थों में समता बनाए रखते हैं, वो विचलित नहीं होते। वैसे भी एक चीज और है कि जो भोग वाली चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो उन्हीं के पास जाना पसंद करती हैं जो लोग उनको नहीं चाहते। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए दो मंदिर है और दोनों में एक एक पुजारी हैं। अब एक मंदिर के पुजारी तो ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा सबसे मांगते रहते हैं कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे ये दे दो। और एक मंदिर के पुजारी ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं चाहते। वो जो भी आते हैं भक्तों से वो कुछ नहीं चाहते। तो अब आप बताइए कि आप किसे देना पसंद करेंगे? उस पुजारी जी को देना पसंद करेंगे जो कुछ नहीं चाहते, या उसको देना पसंद करेंगे जो दिन रात मांगते रहते हैं कि भाई मुझे ला दो? आप बताएं। उसी को देंगे ना आप जो नहीं मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि तो चाहते ही नहीं है महाराज जी, तो मैं इसको ही दे दूं सारी चीज। तो यही होता है कि जो भोग वाली चीजें हो, जो भोग पदार्थ की सामग्रियां हैं, जो संयमी मनुष्य होते हैं उनको बिना मांगे ही प्राप्त होती है, लेकिन वो इसमें स्पृहा नहीं रखते, उनकी आसक्ति नहीं होती। तो वो पदार्थ आए अथवा नहीं आए, उनके जीवन में समता रहती है, वो विचलित नहीं होते। और जो चाहते हैं, इसको बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं इन चीजों की, वो चीजें भी उनके पास जाने से कतराती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए पहले से इंतजाम किया है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें जो है लगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, प्रारब्ध को पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले जय रघुवीर। है तो बहुत ज्यादा जो है पचने की जरूरत नहीं है, जितना प्रारब्ध में है वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए सर। 71-72। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अंतः रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है चार चीजों का नाम लेते हैं श्लोक में। देखिए पहले भगवान कह रहे हैं कामना, फिर कह रहे हैं स्पृहा, फिर ममता और फिर अहमता। तो यहाँ पर भगवान चार चीजों का नाम ले रहे हैं। तो स्वामी जी बताते हैं कि इन चीजों में देखिए कामना जो है वो स्थूल मानी गई है। कामना क्या है? स्थूल है। कामना पता चलती है, दिखती है। लेकिन जो स्पृहा है वो सूक्ष्म है। इसके अलावा जो ममता है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जो अहमता है वो तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म मानी गई है ना। तो इन चीजों का तो पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे अंदर इन्होंने घर कर लिया। इसका मतलब यह है कि एक अगर अहमता का हम त्याग कर दें, ये जो हमारे अंदर अहम भाव है ना कि मैं शरीर हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अगर हमने अहमता का त्याग कर दिया तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर बाकी तीनों चीजों का त्याग तो स्वतः ही हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा लगना नहीं पड़ेगा। एक अहमता का त्याग कर दे, जैसे स्वामी जी ने हमें उपाय भी बताया इसका कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। चलिए पुकार लगाते हैं एक बार। हे नाथ, नाथ, हे हे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ मैं केवल आपका हूँ और केवल आप ही मेरे हैं। और केवल आप ही मेरे हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर अहमता को हमने बदल दिया, ये मान लिया कि मैं भगवान का हूँ,
मैं शरीरी हूँ अथवा जो भी, तो फिर सारी चीजों का त्याग सुलभ हो जाता है, सारी चीजों का जो है संपूर्ण चीजों में जो हमारी आसक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, जो ज्ञान योगी होता है वो अपनी अहंता का त्याग कैसे करता है? ज्ञान योगी कैसे त्याग करेगा? ज्ञान योगी ये मानेगा कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, है ना, ऐसा मानेगा वो। और इस प्रकार से वो अपने आप को शरीरी मान करके, अपने आप को आत्मा मान करके, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, और वो उस अहमता का त्याग कर देता है ना। अपनी अहमता का त्याग करने का उपाय ये है कि अपने शरीरी स्वरूप में स्थित हो जाना अथवा परमात्मा में स्थित हो जाना, परमात्मा के साथ एकता हो जाना, उसको कहेंगे कि वो अपने अहमता का उसने त्याग कर दिया। और जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी कैसे अपनी अहंता का त्याग करता है? कर्मयोगी ये मानता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो संसार का है, मेरे पास जो कुछ भी है वो प्रभु का है अथवा संसार का है, और इस प्रकार संसार की वस्तुओं को वो संसार की सेवा में लगा देता है। जब संसारिक वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाता है तो उसकी जो अहमता है उसका वो त्याग कर देता है ना। तो वो बड़ा आसान हो जाता है फिर उसके लिए त्याग करना सेवा भाव से। और जो भक्त होता है, भक्त अहंता का त्याग कैसे करता है? भक्त ये मानता है कि मैं भगवान का हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है। इस प्रकार से अपने आप को भगवान का मान करके, अपनी चीजों को भगवान का मान करके वो अपनी अहंता का त्याग कर देता है। तो तीनों के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है ना। गीता में हम देखते हैं कि एक परमात्मा की ओर ही हमें जो है गीता ले जाती है, परमात्मा के समग्र रूप की ओर हमें ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां श्लोक जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। हे प्रसानंदन, यह ब्रह्म स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति यानी कि ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति का मतलब यह है कि एक भगवान को सब जगह सब चीजों में मौजूद देखना, एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, ऐसी जो स्थिति हो जाती है जब साधक की एक भगवान की ओर जब उसकी दृष्टि हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रह्म स्थिति, है ना। परमात्मा से उसकी एकता हो गई तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई। तो उस भगवान कहते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं फिर वो किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होता, और अगर अंत काल में भी ऐसी स्थिति में वो स्थित हो जाता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति में? ब्रह्म स्थिति में। तो देखिए, भागवतम में ये बताया है कि जो ये स्थिति भगवान बता रहे हैं ब्रह्म स्थिति, है ना, तो इसको प्राप्त करने का तरीका यही है कि हम अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, इत्यादि चीजों के द्वारा हम अपनी जो स्थिति है वो ब्रह्म स्थिति में बदल सकते हैं। यानी एक परमात्मा फिर हमें सब जगह दिखाई देंगे। भक्त की ऐसी दृष्टि होती है कि वो सब देश काल व्यक्ति वस्तु में परमात्मा ही देखता है, तो ऐसी वो स्थिति में पहुंच जाता है। तो वो स्थिति कब आएगी? उसका उपाय ये है कि जब हम भगवान की ओर चलेंगे, जब हमारी जो है भगवान की ओर चलने की वृत्ति होगी, तभी हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। इसमें खटवांग जी का उदाहरण आता है। तो खटवांग जी देखिए बहुत बड़े राजा हुए हैं पूर्व काल में, बहुत बड़े योद्धा थे वो। इतने बड़े योद्धा थे कि एक बार जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ तो देवताओं ने उनको अपनी तरफ मदद के लिए बुलाया कि आप हमारी ओर से युद्ध करिए जिससे हम युद्ध जीत जाएं। तो खटवांग जी उनकी ओर से युद्ध करने गए, है ना। तो उस समय वो गए जब ऊपर, और बहुत काल तक वो युद्ध चला, बहुत समय तक उन्होंने लड़ाई करी और देवताओं की विजय हुई। लेकिन जब वो लौट करके पृथ्वी पर आने लगे तो उनको पता चला कि पृथ्वी पर तो अब तक ना जाने कितने वर्ष बीत गए। सारे के सारे उनके जो रिश्तेदार थे, जो परिवार वाले थे, वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी इतना ज्यादा लंबे समय बीत गया था कि सारे के सारे जो उनके परिवार वाले थे वो सारे काल के गाल में चले गए। तो अब बड़े दुखी हुए वो। फिर देवता लोग देखे कि ये जा रहे हैं तो इनको कुछ देना चाहिए, तो देवताओं ने उनसे पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने एक प्रश्न किया देवताओं से कि आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु में कितना समय शेष रह गया है। तो फिर कहा कि 2 घड़ी, कहा कि 2 घड़ी आपके पास है और आप जो है अब जाएंगे तो फिर आपको यहीं आना है। तो उन्होंने जब ये जाना कि अब मेरे जीवन की केवल 2 ही घड़ी बची है, तो उन्होंने उस समय भी अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगा दिया, चित्त को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दिया। इतना ज्यादा उन्होंने स्मरण किया, भगवान का नाम लिया कि उस 2 घड़ी में ही उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान जहाँ पर जैसा कह रहे हैं कि अंत काल में भी इस स्थिति में अगर तू आ जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अंत समय तक हमें निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये श्लोक तो यही कह रहा है कि अंतकाल में भी ब्रह्म स्थिति में आ जाओ तो भगवान कहते हैं तू प्राप्त हो जाएगा मुझे ही। तो 2 घड़ी में भी यदि खटवांग जी को जैसे भगवत प्राप्ति हुई, तो ऐसे हम सबकी भी चित्त वृत्ति भगवान में लग जाए, हम सबका भी जो है भगवान की प्राप्ति का ध्येय दृढ़ हो जाए, तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम लोग जो है तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो अब जाहिर सी बात है इसमें कि भगवान इसमें कर्म योग की बहुत सारी हमें बातें बताने वाले हैं। कुछ ज्ञान योग की भी बातें बताएंगे और कर्म योग की भी बातें भगवान हमें बताएंगे। तो अब देखिए, जो पहले से लेकर 8 तक श्लोक आएंगे इस अध्याय में, उसमें भगवान ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ज्ञान योग और कर्म योग की बातें आएंगी और इसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि अनासक्त भाव यानी निष्काम भाव से कर्म करने की भगवान नियत कर्म करने की प्रेरणा देने वाले हैं। तो चलिए, आप कोई और साधक यदि इन श्लोकों को पढ़ना चाहें। प्रेरणा बंसल जी कर रही हैं, प्रेरणा बंसल जी का नाम आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड देखती हूँ मैं। प्रेरणा बंसल जी है ना? प्लीज अनम्यूट लिखा है उन्होंने। उमा शर्मा जी ने भी हैंड रेस किया है, नलिनी जी ने भी हैंड रेस किया है। प्रेरणा शर्मा जी तो प्रेरणा बंसल जी, हाँ प्रेरणा बंसल मैडम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैडम आप पढ़ना चाह रही हैं तो पढ़े पहला और दूसरा श्लोक जी पढ़िए। मैम, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मैम मेरे पास बुक दूसरी है ना मैडम मेरे पास, इसीलिए। अच्छा, दूसरा श्लोक भी पढ़ लें आप, कोई बात नहीं। जी, आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। जी बस यहीं रुक जाए तो देखिए। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो देखिए, यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्जुन प्रश्न क्यों करते हैं, स्वामी जी कारण बता रहे हैं। पहले ही श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, पहले और दूसरे श्लोक में तीसरे अध्याय के। स्वामी जी समझाते हैं कि ऐसा देखा गया है, ऐसा नियम बताते हैं स्वामी जी कि जब श्रोता अपनी बातों का मत रखता है, जब श्रोता अपना मत रखता है, तो फिर वो वक्ता की बातों का आशय ठीक तरह से नहीं समझ पाता। जैसे कि अर्जुन का ये मत था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, यही तो बात वो बार बार कह रहे थे भगवान से। तो अर्जुन का अब ये मत था कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अपने मत रखने के कारण अर्जुन को भगवान की बातों का आशय ठीक तरह से समझ में नहीं आया और उनको भगवान की बातें मिली जुली सी लगी। और इसी कारण से अब तक जो भगवान ने बातें बताई वो अर्जुन को समझ में नहीं आई। और यहाँ पर वो भगवान से अब प्रश्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान से कि यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, तो प्रभु मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ज्ञान आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो अब आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। स्वामी जी समझाते हैं कि अर्जुन जो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो भगवान का आश्रय, भगवान का जो ध्येय था वो अर्जुन को घोर कर्म में लगाने का था ही नहीं। भगवान तो केवल अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म की याद दिलाना चाह रहे थे, है ना। अर्जुन स्वयं युद्ध करना चाहते थे और भगवान ने तो केवल उसको सही राह दिखाई थी। तो स्वामी जी यही समझाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो अर्जुन ने अब यहाँ पर किया है, इसका उत्तर इसी अध्याय में भगवान कई प्रकार से देंगे। और उनका उद्देश्य बिल्कुल भी अर्जुन को घोर कर्म में लगाना नहीं था, अपितु कर्मों में जो उनका कर्तापन का भाव था कि कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, इस कर्म से संबंध विच्छेद कराने में था। भगवान श्री कृष्ण का आशय अर्जुन का जो कर्तापन का भाव था कर्म करने का, उससे उसका संबंध विच्छेद कराने का था, ना कि उसको पाप में लगाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा श्लोक पढ़े कोई भी। जी मैम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। अच्छा, आगे हाँ, तो ये तीसरा नहीं बस तीसरा ही पढ़े। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन जो है, भगवान अब अर्जुन को उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई। कौन सी निष्ठाएं? ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्मियों की निष्ठा कर्म योग से। 2 प्रकार की निष्ठाओं के बारे में भगवान बता रहे हैं, एक तो ज्ञान योग की निष्ठा और ये कर्म योग की निष्ठा। ये दोनों ही जो निष्ठाएं हैं ये लौकिक मानी गई हैं, ये संसारी निष्ठाएं मानी गई हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, ज्ञान योग में तो विवेक की प्रधानता है। ज्ञान योग में किसकी प्रधानता है? विवेक की प्रधानता है, जबकि कर्म योग में संसार की प्रधानता है।
कर्मयोगी क्या करता है कि वो संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा करता है, संसारी चीजों को संसार की काम में लगा देता है, ये कर्मयोग की निष्ठा है। जबकि ज्ञान योग की निष्ठा क्या है कि अपने आप शरीर के भाव में स्थित हो जाना, अपने विवेक का प्रयोग करके और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, उसमें देखिए विवेक की प्रधानता है। किसी का बुरा ना करना, किसी का बुरा ना चाहना और किसी का बुरा ना सोचना, ये कर्म योग है ना। और अपने आप अपने शरीरी स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग की निष्ठा है। तो ये दोनों अलग अलग निष्ठाएं हैं जिसका भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। चलिए आगे चौथा श्लोक पढ़ें कोई भी। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जी, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ना तो कर्मों का आरंभ करे बिना कोई निष्कर्मता को प्राप्त होता है और कर्मों का त्याग करने से भी कोई ना तो सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। ये दो बातें भगवान इस श्लोक में अब कह रहे हैं। तो स्वामी जी इसके बारे में ये समझाते हैं कि देखिए, जब हमारे अंदर या संसारी मनुष्य के अंदर जब भी कल्याण की अभिलाषा जागृत हो जाती है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जब उसके अंदर जागृत हो जाती है, तो उसका फिर क्या होता है कि वो ये सोचता है कि परिवार, घर, जो समाज है, जो भी व्यक्ति हैं, जो वस्तु हैं, उनके प्रति उसकी अरुचि होने लग जाती है ना। और वो इन सबसे बच करके कहीं दूर जंगल में जाना चाहता है, ऐसा उसकी धारणा होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो उसके अंदर भाव पैदा हुआ, शरीर संसार के प्रति उसकी जो अरुचि पैदा हुई, ये वास्तव में उसके देह के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो ये आराम विश्राम की इच्छा ही है, क्योंकि आपका शरीर आपके साथ जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे आप जंगल में भी चले जाओ, शरीर तो साथ ही जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं क्योंकि देह के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, तो इस कारण से ये जो उसके अंदर अरुचि पैदा हुई शरीर संसार के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, वास्तव में ये आराम विश्राम की इच्छा है, जो कि उसके कल्याण में बाधक है। घर परिवार और धन आदि चीजों को त्यागने की अपेक्षा स्वामी जी कहते हैं इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग कर देना ज्यादा जरूरी है, बजाय इनको छोड़ने के। हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, गीता ये कदापि नहीं कहती कि आप किसी चीज को छोड़ें। और स्वामी जी समझाते हैं कि घर परिवार, धन, परिस्थिति, इन सारी चीजों को छोड़ने की अपेक्षा इनमें जो आसक्ति है इसका त्याग करने की हमें आवश्यकता है। ज्ञान योगी जो है वो उस आसक्ति का त्याग कैसे करता है? ज्ञान योगी देखिए जो आसक्ति का त्याग करता है वो विवेक को प्रधानता दे करके, विवेक को मुख्यता दे करके उस आसक्ति का त्याग करता है। यानी अगर आप ज्ञान योग के पथ पर चलना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य होना चाहिए। तीव्र वैराग्य के द्वारा ही आप उस आसक्ति का त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होता है, स्वामी जी समझाते हैं कि अगर उसके अंदर वैराग्य की कमी भी है तो भी कोई बात नहीं, यदि वो संसार की चीजों को संसार की सेवा में लगा रहा है तो इससे उस आसक्ति का त्याग आसानी से किया जा सकता है, अगर वैराग्य नहीं भी आया तो, है ना। तो ये दो रास्ते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, जिसके द्वारा जो है हम जो है अपने आप को शरीर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी और सिद्धि की ओर यानी परमात्मा की ओर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, भगवान यहाँ पर पहली चीज कह रहे हैं कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप ध्यान दीजिए, कोई भी मनुष्य का मतलब चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो वैरागी हो, कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण मतलब 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था, एक होती है सुषुप्ति अवस्था, एक होती है मूर्छित अवस्था। तो भगवान कह रहे हैं किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना भगवान कह रहे हैं नहीं रह सकता। स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर कर्म करने का वेग रहता है। हम सभी के अंदर कर्म करने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, वेग, एक तरह से बहुत ज्यादा वेग आप समझते हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोग के अंदर कर्म करने का वेग है, तो इसीलिए वो हमें क्रिया रहित होने नहीं देता। तो इस वेग को मिटाने का स्वामी जी उपाय बताते हैं कि जो करना चाहिए वो तो अवश्य करें, निष्काम भाव से करें, और जो नहीं करना चाहिए उसको हम ना करें। बहुत ज्यादा अभी काम करने की इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा काम करने का आपके अंदर जज्बा है, तो उसको शांत करने का तरीका ये है कि आपको जो नहीं करना चाहिए आप उसको ना करें, और जिसको करना चाहिए उसको निष्काम भाव से करें, वो वेग शांत हो जाएगा, है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। स्वामी जी इसके बारे में बताते कि ये जो प्रकृति है ये निरंतर क्रियाशील है। जैसे पहले भी चर्चा हुई कि प्रकृति एक क्षण के लिए भी देखिए
वो अक्रिय नहीं रह सकती, निरंतर ये सक्रिय है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें बदलाव हो रहा है, ये घूम रही है। तो प्रकृति एक क्षण के लिए भी जो है वो अक्रिय नहीं हो सकती, और जो जीवात्मा है, जो शरीरी है, वो एक क्षण के लिए भी वो सक्रिय नहीं हो सकता। मतलब उसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है, ना कोई इसमें बदलाव होता है, ना तो वो कभी मरता है। तो जो शरीरी है उसमें एक क्षण के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, जबकि जो प्रकृति है वो निरंतर परिवर्तनशील है। अब जब शरीरी शरीर के साथ संबंध जोड़ लेती है तो फिर क्या होता है, वो प्रकृति के परवश हो जाती है। प्रकृति के परवश होने का मतलब क्या है कि फिर वो शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपने द्वारा मान लेती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही जाता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही सोता हूँ। तो इस प्रकार जब शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध जुड़ गया आत्मा का, तो शरीर में होने वाली क्रियाओं को वो अपने में मान लेती है, और यही प्रकृति का परवश होना है। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम वस्तुतः हैं कौन। अगर अपने शरीरी स्वरूप में स्थित हैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कैसी भी घटना आपके सामने घटित हो जाए, आप कभी विचलित नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही बात सीखने की है कि यदि आप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, शरीर संसार के साथ संबंध मान रहे हैं, तो फिर प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा आप बंध जाएंगे, प्रकृति के कर्मों के द्वारा भी आप बंध जाएंगे। ये जो भव बंधन है ये फिर चलता रहेगा, है ना। तो यही इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए, भगवान ने गीता में कितनी स्पष्ट बातें कही हैं, मतलब ऐसे घुमा फिरा के कोई बातें हमें नहीं बता रहे, वो स्पष्ट बातें बताते भगवान, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो बाहर से रोक लेता है, लेकिन मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। स्वामी जी इसके बारे में यही समझाते हैं कि देखिए, संसारिक जो भोग होते हैं, संसार वाली जो चीजें होती हैं, उनको हम या तो बाहर से भी भोग सकते हैं, और या तो मन के द्वारा भी हम उनका भोग कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम मन के द्वारा उनका भोग करते हैं तो इससे भी नया भोग बनता है। बाहरी तौर पर अगर हम भोगों को भोग रहे हैं, उससे तो नया भोग बन ही रहा है, नया कर्म बन ही रहा है। लेकिन अगर हम संसारी भोगों को मन से भी भोग रहे हैं तो उससे भी नया भोग बनता है। यानी मन से किसी चीज को भोगने पर भी वही संस्कार पड़ते हैं जो बाहरी तौर पे भोगने से पड़ते हैं। दोनों में कोई फर्क है नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि लोक लाज के वजह से क्या होता है कि मनुष्य बाहरी तौर पर तो भोगों को भोगना बंद कर देता है कि इनको पता चल जाएगा, वो व्यक्ति जान जाएंगे। तो बाहरी तौर पर तो सबको दिखता है, सबको पता चलता है, तो बाहरी तौर पर तो उनको भोगने से वो बंद कर देता है। लेकिन भीतर से भोगों को भोगने में तो कोई कोई बाधा आती ही नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता आप भीतर ही भीतर क्या आपके मन में चल रहा है। तो भीतर के द्वारा जो भोग भोगे जा रहे हैं उसका किसी को पता ही नहीं चलता। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी जो है कर्म हो रहा है, उसके द्वारा भी भीतर से भोगने के द्वारा कर्म हो रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि बजाय बाहर से भोगों को भोगने के, भीतर से भोगों को ना भोगे, ये ज्यादा जरूरी है। और मन से भोगों को त्याग करना वास्तव में है भी बड़ा मुश्किल, है ना। बाहर से मुश्किल नहीं है, लेकिन मन के द्वारा भोगों को भोगना जो है जरूरी भी है, आवश्यक भी है, और इसका त्याग करना सबसे ज्यादा कठिन भी है। लेकिन जो वास्तविक त्यागी होता है उसकी पहचान यही है कि वो भीतर से भी भोगों का त्याग कर दे, भीतर से भी विषयों का चिंतन ना करे। ऐसा त्यागी ही वास्तविक त्यागी यानी असली त्यागी वो माना गया है, यही ये श्लोक कहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान कह रहे हैं वो मनुष्य क्या है, वो मिथ्याचारी है ना। आगे बढ़िए, 7वां श्लोक। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो देखिए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मन से भी कंट्रोल करता है और जो बाहर से भी कंट्रोल करता है, ऐसा मनुष्य, भगवान कह रहे हैं कि वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। तो स्वामी जी बताते हैं ऐसा मनुष्य बनना बहुत आसान नहीं है। देखिए, कर्मयोगी कोई बहुत आम व्यक्ति नहीं है, इसको हम साधारण व्यक्ति ना माने। कर्म योग का पालन करना बहुत ऊंची चीज है, और कर्मयोगी जो व्यक्ति होता है बहुत श्रेष्ठ मायने का व्यक्ति होता है। तो बहुत ऊंचा पद है कर्मयोगी बनना। कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में उदारता हो, स्वभाव में करुणा हो, तो फिर हम कर्मयोग का पालन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अपने कल्याण की इच्छा, अगर अपने कल्याण की इच्छा होगी तो मनुष्य सारी परिस्थितियों में, सारी विपदाओं में वो कर्मयोग का आचरण कर पाएगा। अन्यथा कर्मयोग का पालन करना भी बहुत इजी नहीं है, दिखते हुए भी बहुत ज्यादा आसान दिखते हुए भी, लेकिन इसका पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो जो भगवान बातें बता रहे हैं कर्मयोग के बारे में,
इसको हम इजीली फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर दृष्टि परमात्मा की ओर होगी, यदि ध्येय भगवत प्राप्ति का होगा, तो निश्चित रूप से हम कर्मयोग का आचरण कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, है ना। आगे बढ़िए, 8वां श्लोक। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म कर, लेकिन शास्त्र विधि से कर्म कर, है ना। कर्तव्य कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि साधक जो होता है, जो भक्त होता है, वो साधन तो बहुत बढ़िया से बढ़िया करना चाहता है कि मैं माला भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं मंदिर भी चला जाऊं, है ना, मैं भगवान की पूजा अर्चना भी कर लूं। साधक साधन तो अच्छे से अच्छा करता है, परंतु एक गलती उससे ये होती है कि वो जो है अपनी मनचाही परिस्थिति भी साथ रखता है कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो जाए, है, अनुकूलता मिलती रहे, सुख बुद्धि जो है चीजों के प्रति उसकी बनी रहती है, तो अपनी मनचाही परिस्थिति को भी वो साथ रखता है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, और इसी कारण से उसका कल्याण नहीं हो पाता। कल्याण में देरी हो रही है, उसका रीजन यही है कि हम भगवान की तरफ साधन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अनुकूलता भी चाहते हैं कि हमारी मनचाही हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब हम आग्रह रखते हैं, जब इस तरह से अपनी मनचाही परिस्थिति रखते हैं, किसी चीज में सुख बुद्धि रखते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं यही सबसे बड़ी बाधा है, इससे हमारा कल्याण नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान के रास्ते पे चलता है, जो भगवान की प्राप्ति में सुगमता चाहता है, जो भगवान की प्राप्ति में शीघ्रता चाहता है, वो वास्तव में सुख का रागी है। उसको सुख चाहिए, इसलिए वो भगवान की ओर चल रहा है। वो वास्तव में सुख का रागी है, ना कि वो साधन का प्रेमी, है ना। और एक बात और वो बताते हैं कि जो शीघ्रता चाहता है भगवत प्राप्ति में, उसको तो विलंब सहना पड़ता है, और जो भगवत प्राप्ति में सुगमता चाहता है, उसको कष्ट सहना पड़ता है। जैसे हमने देखा भी है संसार में कि जैसे कोई व्यापारी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा यदि लोभ है, तो कभी तो उसके पास अगर उसके जो कस्टमर हैं वो आ रहे हैं, तो क्या करता है, वो भूख पसीना प्यास सब भूल करके और वो कस्टमर को माल बेचने में लगा रहता है। उसको परवाह नहीं रहती कि अभी मेरे को कितनी भूख लग रही है, कितना पसीना आ रहा है, कितना मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। अगर उसकी बिक्री हो रही है, उसका माल आ रहा है, तो वो उन कष्टों को सह लेता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो साधक है, उसकी भी स्थिति ऐसी ही हो जाए कि जब तक उसको भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसको चैन ना पड़े, उसको सोना बैठना खाना पीना कुछ भी उसको अच्छा ना लगे। तो ये साधक की स्थिति होनी चाहिए, तो फिर जो है साधन भी शीघ्रता से होगा, और उसका जो साधन है वो सफल भी होगा। स्वामी जी कहते हैं कि साधन के प्रति उसकी आदर बुद्धि हो और साधन के प्रति उसकी तत्परता हो, दो चीजें यदि होंगी, तो फिर उसका साधन बहुत जल्दी सफल होगा, उसको बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी, एक तो तत्परता यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप साधन कर रहे हैं, आज आपने 2 माला कर ली, अब छोड़ दिया, 2 दिन नहीं किया, फिर आपने 5वें दिन 4 माला कर ली, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी, तत्परता होनी चाहिए अपने साधन के प्रति, और उसके प्रति आदर भाव। आदर भाव से मतलब है कि आपको अपने साधन पर ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इस साधन से भगवान मिलेंगे कि नहीं, मैं माला तो करता हूँ, पता नहीं माला करने से भगवान मिलेंगे कि नहीं, या फिर मैं भगवान की बहुत ज्यादा सेवा अर्चना कर रहा हूँ, तो इससे भगवान मिलेंगे कि नहीं। साधन के प्रति निष्ठा, साधन के प्रति जो है श्रद्धा, और इसके अलावा तत्परता, ये 2 बातें होंगी तो साधन निश्चित रूप से जल्दी जो है सफल होगा। स्वामी जी समझाते हैं कर्मयोग और ज्ञान योग की निष्ठा क्या है। तो इस कर्मयोग की निष्ठा क्या है, निष्काम भाव से कर्म करना, तो कर्मयोग की निष्ठा है। और इसके अलावा भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा अर्चना करना, इसके अलावा भगवान की कथाओं को सुनना, और सबसे प्रेम करना, सबसे बड़ी बात, सबसे प्रेम करना, ये भक्ति योग की निष्ठा है ना। तो दोनों ही जो है अलग अलग निष्ठा है। स्वामी जी कहते हैं जो भक्त होता है वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। देखिए हम विदुर जी को, आप सबने विदुर जी का नाम सुना है ना, तो विदुर जी कितने बड़े भगवान के भक्त थे। और विदुर जी को देखिए, जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने अपने राजमहल से भी निकाल दिया था, क्योंकि वो नीति की बात करते थे, और नीति जो है धृतराष्ट्र को पसंद नहीं थी। तो जब भी उनको वो सही उपदेश देते उनको पसंद नहीं आता, और एक बार ऐसा हुआ उन्होंने उनको बाहर कर दिया। लेकिन तब भी विदुर जी ने कभी धृतराष्ट्र का बुरा नहीं चाहा। विदुर जी तब भी यही चाहते थे कि ये सही मार्ग पर आ जाएं और इनका उद्धार हो जाए। तो भक्त ऐसा ही होता है, वो सबसे प्रेम करता है, किसी से भी द्वेष भाव उसका नहीं रहता। चलिए आगे बढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए,
अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। आपके श्लोक थोड़े से अलग अलग है ना, थोड़ा सा जो है इसमें वाक्य में अंतर है, कोई दिक्कत वो नहीं है। अलग है ना, देखिए भगवान यहाँ देखिए अब जो 9 से लेकर 16 तक श्लोक आएंगे उसमें भगवान यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता के बारे में बताएंगे। यज्ञ आदि कर्म जो हैं उसके बारे में भगवान जो है 9 से लेकर 16 तक हमें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, कि कर्तव्य पालन के लिए किए जाने कर्मों से अन्यत्र कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय से बंधता है। देखिए कर्तव्य कर्म जो है वो मनुष्य का क्या होता है, गीता में जो है वो यज्ञ, कर्तव्य कर्म जो है वो यज्ञ को कहा है ना। गीता में जो यज्ञ शब्द आया है वो किसके लिए आया है, कर्तव्य मात्र के लिए यज्ञ शब्द आया है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्तव्य मानकर किए जाने वाले जो भी कर्म हैं वो सारे यज्ञार्थ कहलाते हैं, वो सारे यज्ञार्थ कहलाते हैं। यदि हम कर्तव्य मान करके कुछ भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे सारे के सारे कर्म यज्ञ माने जाएंगे। इसके अलावा यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, तो ये सारे कर्म भी किस श्रेणी में आएंगे, यज्ञ कर्म, यानी यज्ञार्थ कर्मों की श्रेणी में ये कर्म आते हैं। लेकिन अगर हम कर्म इसलिए करते हैं कि केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, तो स्वामी जी कहते हैं फिर ये यज्ञ नहीं हुआ, फिर ये अन्यत्र कर्म हो गया, फिर ये यज्ञार्थ नहीं होकर के अन्यत्र कर्म हो गया। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, तो नौकरी केवल इसलिए कर रहा है कि मुझे केवल पैसा मिले, केवल मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, या कोई व्यापार इसलिए कर रहा है कि उसको लाभ मिल जाए, या स्टूडेंट पढ़ाई इसलिए करे कि भाई उसको केवल अच्छी नौकरी मिल जाए, तो फिर ये यज्ञार्थ नहीं हुआ, फिर ये क्या हो गया, फिर ये अन्यत्र कर्म हो गया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अन्यत्र कर्म से जीव बनता है, तो इसलिए कर्मों को करना तो है, कर्तव्य मान करके करना है, और उसको जो है निष्काम भाव से करना है, तो फिर वो कर्म क्या हो जाएंगे, वो अन्यत्र ना हो करके वो यज्ञार्थ हो जाएंगे, यानी यज्ञ कर्म हो जाएंगे। स्वामी जी समझाते हैं कि जितने भी वर्ण आश्रम के मनुष्य हैं उन सबके कर्तव्य कर्म अलग अलग निर्धारित हैं। हम सबके जो कर्तव्य कर्म भगवान ने बना दिए, सबके अलग अलग कर्तव्य कर्म बना दिए। अब हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है वही कर्तव्य कर्म दूसरों के लिए अन्यत्र कर्म बन जाएगा। हमारे लिए जो धर्म है वो दूसरे के लिए परधर्म हो जाता है ना। तो अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, दूसरे के कर्तव्य कर्म को हमें नहीं देखना चाहिए, है ना। दूसरे का जो कर्तव्य कर्म है वो हमारे लिए परधर्म है, वो हमारे लिए अन्यत्र कर्म है, तो उसमें नहीं लगना है, क्योंकि भगवान आगे कहेंगे कि जो मनुष्य का कल्याण होता है वो उसके स्वधर्म से ही होता है, वो उसका जो कर्तव्य कर्म है निष्काम भाव से, उससे ही उसका कल्याण होता है। तो वो परधर्म में यानी अन्यत्र कर्म में मनुष्य को नहीं लगना चाहिए। और स्वामी जी समझाते हैं अन्यत्र कर्म के विषय में 2 बातें और भी ज्यादा जरूरी हैं, उनको भी जान लेना चाहिए। एक तो ये है कि जब हम किसी भी सभा में जाते हैं, किसी भी सम्मेलन में जाते हैं, तो वहां पर यदि किसी का आदर इसलिए कर रहे हैं कि उस व्यक्ति पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े, या जो देखने वाले हैं उन पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े, यदि इस उद्देश्य से किसी का आदर हम कर रहे हैं, तो ये भी फिर यज्ञार्थ नहीं हुआ, ये अन्यत्र कर्म हो गया, है ना, ये अन्यत्र कर्म हो गया। यदि हम सत्संग में जाते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, और वहां पर यदि प्रश्न करते हैं वक्ता से, और प्रश्न इसलिए करते हैं कि वक्ता के ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़े, या फिर जितने बैठने वाले हैं श्रोता हैं उनके ऊपर मेरा अच्छा प्रभाव पड़े, तो इस प्रकार इस उद्देश्य से भी यदि प्रश्न करते हैं हम कहीं पर, तो फिर ये भी यज्ञार्थ नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये अन्यत्र कर्म हो गया, है ना। तो उसका भाव क्या है, कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये अगर सही होगा तो हमारा जो कर्म है वो यज्ञार्थ माना जाएगा। स्वामी जी समझाते हैं कि साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जो भी कर्म वो कर रहा है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, किस श्रेणी में आ रहा है, वो यज्ञार्थ में आ रहा है कि वो अन्यत्र कर्म में आ रहा है। तो यदि यज्ञार्थ में आ रहा है तब तो उसको करें, और यदि वो अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आ रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वो कर्मों से बंधन में पड़ता है, और फिर यही होगा कि हमारा ये जो भव बंधन है ये चलता रहेगा ना। तो यही भगवान समझा रहे हैं। आगे चले। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने और तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। जी, तो यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में प्रजाओं को रचा,
और फिर ये कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल प्रदान करने वाला हो। तो देखिए क्या होता है कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, ये सृष्टि हम देख रहे हैं, जो भगवान ने जब बनाई तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। सबसे पहले प्रादुर्भाव किसका हुआ? ब्रह्मा जी का हुआ। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सारे प्राणियों की रचना करते हैं। ये बात 8वें अध्याय में डिटेल में हम समझेंगे। अभी यहाँ पर समझ लें कि ब्रह्मा जी जो है सारे प्राणियों की, मनुष्यों की रचना करते हैं। जितने भी प्राणी हैं, जैसे कि पशु पक्षी है ना, इसके अलावा कीट पतंग आदि जो भी हैं, तो ब्रह्मा जी इनकी रचना करते हैं। और जो मनुष्य होने की रचना ब्रह्मा जी ने की, ये उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना है। भागवतम में भी ऐसा आया है कि 2 पैर प्राणी से 4 पैर वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, इत्यादि इत्यादि बातें भागवतम में भी आई हैं। तो जो ब्रह्मा जी की सबसे श्रेष्ठ रचना है वो मनुष्य रचना है। और मनुष्य जो शरीर उन्होंने बनाया, उसमें 2 बातें मुख्य हैं। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो उन्होंने उनको विवेक दे दिया मनुष्यों को, और दूसरा उन्होंने उनको कर्तव्य कर्म करने की योग्यता दे दी, है ना। तो 2 बातें हो गई, एक तो विवेक और एक कर्तव्य कर्म करने की योग्यता। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां मानी गई हैं, जैसे कि पशु पक्षी है ना, कीट पतंग, वृक्ष लता, पेड़ पौधे, ये सारी योनियां जो है वो भोग योनियां मानी गई हैं। तो इसमें जो है ऐसा करो ऐसा नहीं करो का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनमें जो है भगवान ने विवेक विशेष रूप से नहीं दिया। तो अब इन सारे योनियों में ऐसा नहीं नियम लागू होता है कि आपको ये करना चाहिए अथवा आपको ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो फिर इससे क्या होगा कि सारी की सारी जो आवश्यक सामग्री है कर्तव्य पालन की, वो भगवान हमें देते रहते हैं, वो देवता हमें प्रदान करते रहेंगे। तो यही बात अब आगे भी आएगी, पढ़ें आप 11वां श्लोक। हाँ, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहीं पर भगवान ये बात कर रहे हैं कि देखिए, हर एक मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने का जो भी विधान निश्चित है, उतनी सामग्री देवताओं को उनको देनी पड़ती है। यानी जिस मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म करने का भगवान ने विधान बना दिया है, तो उतनी सामग्री देवताओं को उन्हें देनी पड़ती ही है, ऐसा भगवान ने नियम बना रखा है ना। तो अब जो कर्म योगी होता है वो क्या करता है? वो जो भी उसको सामग्री मिल रही है, उन सामग्री से वो दूसरों की सेवा करता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो इससे क्या होता है? इससे देवताओं का यजन होता है, इससे देवताओं की पुष्टि होती है, देवता लोग इससे जो है तृप्त होते हैं। और फिर क्या होता है कि देवता लोग भी क्या करते हैं कि फिर मनुष्य को उनकी मनचाही वस्तुएं जो कर्तव्य पालन के लिए है वो प्रदान करते रहते हैं। लेकिन अब जब मनुष्य मान लीजिए कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता कोई भी, तो इससे देवताओं के कर्तव्य पालन में भी कमी आती है, फिर देवताओं को भी पुष्टि नहीं मिलती। और स्वामी जी कहते हैं इसीलिए फिर संसार में विप्लव आदि चीजें हुआ करती हैं। संसार में जो अव्यवस्था होती है वो इस कारण से होती है कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, तो सारी जो सृष्टि है उसके ऊपर असर पड़ता है ना। ये सारी सृष्टि जो है एक परमात्मा में ही स्थित है। तो अगर किसी ने भी अपने कर्म के प्रति जो है वो ईमानदारी नहीं रखी, तो क्या होगा कि सारी की सारी सृष्टि इम्बैलेंस हो जाएगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर वो पालन करेगा तो जितनी भी उसको आवश्यक वस्तुएं हैं कर्तव्य पालन की, वो देवता उनको प्रदान करते हैं। ऐसी ये सृष्टि चलती रहती है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देखिए अब यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान देवताओं की सामग्री को अपने उपभोग में लिए बिना जो स्वयं ही सारा उपभोग कर लेता है दूसरों को में लगाए बिना, तो ऐसा मनुष्य चोर है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात भगवान कर रहे हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए सारी की सारी वस्तुएं वस्तुतः जो हमें देते हैं वो भगवान ही देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भगवान ऐसे कह रहे हैं कि देवता लोग हमें सारी सामग्री प्रदान करते हैं। तो शास्त्रों में, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा विधान है कि हर एक मनुष्य को देखिए अपनी जो इनकम है, जो आय है, उसमें से कुछ प्रतिशत दान अवश्य करना चाहिए, है ना। ऐसा कहा है कि 10% का दान तो हर मनुष्य को करना चाहिए। फिर भी गीता ऐसा नहीं कहती कि आपको ऐसा करना चाहिए। गीता ये जरूर कहती है कि आपके पास, अरे यार फोन बंद हो गया, सुनो जी। ए अब
भगवान के भक्त हरे कृष्णा। भाई चाय देना ही। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है सबको? कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो ऑफ हो गया था, है ना, क्षमा करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? मैम ये पढ़ रहे थे, वो जो भोग करता है वो निश्चित रूप से चोर है। हाँ, 12वां श्लोक पढ़ रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो देवताओं की सामग्री को स्वयं उपभोग करता है वो मनुष्य चोर है। तो इसके बारे में समझे कि शास्त्रों में ऐसा बताया है कि हर एक मनुष्य को देखिए दान करना चाहिए, और 10% का बताया शास्त्रों में, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता ये जरूर कहती है कि हम सबको थोड़ा बहुत दान, यानी अपनी योग्यता के अनुसार दान तो अवश्य करना चाहिए। अब दान भी देखिए कितने बहुत तरह के दान होते हैं, जैसे कि अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, है ना, इत्यादि दान होते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ दान बताया है वो है अभय दान। अभय दान का मतलब यह है कि किसी को हम जन्म मृत्यु रूपी जो भवचक्र है उससे मुक्त करा दे, वो जो दान है वो। तो अभय दान जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और जो सबसे अच्छा अभय दान हम दूसरों को करा सकते हैं वो है किसी को भगवत गीता के सम्मुख कर देना। तो जब भगवान की वाणी से किसी को जोड़ देंगे तो वो निश्चित रूप से भगवान की बातों को समझ करके और उसके लिए अपना उद्धार करना बहुत सुगम हो जाता है। अन्यथा तो भगवान स्वयं कहते हैं कि 3 योग के अलावा कोई तरीका है ही नहीं जिससे हम अपना उद्धार कर सके। तो ये जो अभय दान कराने वाला दान है ये हम सबको करना चाहिए। और जो दान देने का क्या थोड़ा यार 26% ही तो हुआ था, क्यों नहीं?
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, हरे कृष्णा। मैम। हाँ अरे मैडम मैडम, आ रही है, आ रही है। आपको बोला है कि यश हर बात अपने ऊपर ले लेंगे। हेलो हेलो मैम, म्यूट कर ले, है ना? म्यूट कर मैम, ले। 1 मिनट हमसे बात कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, मैं हैंड रेज भी कर रही हूँ, एक बार तो बुलवा के देख लीजिए प्लीज। आप तो पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, और अच्छा, इससे वो क्या है, वो फिर अभी जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सुनो, जी, वो फिर पढ़े इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं, फायदा क्या? जी, ये आप तो हैंड रेस वैसा कर ही रखिए, हुआ मैं आपको पढ़वाऊंगी, है ना? जैसे कि आपकी बुक है ना, हाँ। रखी है उन्होंने, लिखी है, कैसे ही लग रहा है आपने बुक लिखी है, सुनना है आपको, ये बात है ना। और एक से ही बोलते, एक ही से बुला रहे हो हमेशा, जबकि कोई उनकी दिक्कत बुक नहीं है तो मैम, अब आप दूसरी है। बोलिएगा। आभा जी हैं आप, आपका नाम हाँ बताएं मैम। हाँ, आभा आभा जी। जी, लेकिन हाँ हाँ, उनकी तो बुक ठीक है, तो मैं अब आपको दूसरी है ना, बुलवाऊंगी, है ना? वो मुझे उनको लगा अब कि देखिए सिर्फ कई बार 150 साधक की जो है बुक तो वैसे ही हैंड है। रेस कर देते हैं ना, तो मुझे लगा कि शायद उनका हैंड रेस ऐसे ही हो गया, लेकिन आप सही नहीं, कह रहे ऐसे हैं कि नहीं जो हुआ। हैंड रेस कर आप रहे हैं पूछो तो उनको। लोगों से, अरे अब सबको वो तो लो, उनके जी जी, प्रॉब्लम समझ गई, मैं होगी समझ कि गई। नया तो नया देखिए, सेशन चालू है, वो तो एक बार मालूम करो, खाली जी पढ़ाने से क्या होगा, पढ़ाने चलिए तो अब आप किताब पढ़िए। में ही पढ़ आभा रहे जी, हैं। आप हाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप जो है 12वां श्लोक पुनः पढ़े, है ना? एक बार फिर से इसको पढ़े, क्योंकि ना देखिए मेरे फोन में कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए वो बार बार ऑफ हो रहा है, तो मैं अभी किसी और से क्लास ले रही हूँ, तो आप कैसे कृपया पढ़ें। चलिए क्षमा करें, है ना, जी उसके जी, लिए। नहीं नहीं, कोई नहीं। अब आप जो है 12वां 12वां श्लोक श्लोक पढ़ पढ़े रहे हैं आप। ना मैम? हाँ, हम्म हम्म। ईशान भोगै वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तथा दैत स्थान प्रदायो भयो यो भुक्तेन तेन एव सह यज्ञ शिष्टानि शिनः संतो मुंचते सर्व कल्विषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पंचयात्म अकारणात्। ठीक है, क्या हिंदी यज्ञ अर्थ से पढ़े, क्या हिंदी अर्थ पढ़े मैडम? यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है क्या कर रहे वह बेटा? चोर ही है। बस आप यहीं पे रुक जाए, है ना? तो का हम योग अनुभव करने वाले बेटा, श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अपना मैं कभी संपूर्ण पापों से मुक्त जो केवल तो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने यही समझा कि हर एक व्यक्ति को दान देना चाहिए, और जो दान देना है वो सबसे श्रेष्ठ जो हमने जाना वो है अभय करने का दान, है ना? किसी को हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र से रहित कर दें, वो सबसे बड़ा दान माना गया है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि निश्चित रूप से हमारा भी जो है उद्धार होता है। हमारा तो होता ही है, क्योंकि हम दूसरों का कर रहे हैं तो हमारा तो होगा ही होगा। और देखिए दान देने का भाव क्या होना चाहिए? दान देने का भाव यही होना चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण, यानी अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो अपने अंदर ये भाव ना रखें कि मेरे द्वारा मिला, अभी तो ऐसा माने कि भगवान ने हमें जो वस्तु दी है वो दूसरों की सेवा के लिए दी है, और इस भाव से उसका दान करें, तो फिर वो दान भी आपका क्या बन जाएगा? वो यज्ञ ही है ना? वो दान आपके लिए जो है वो अविनाशी फल देने वाला बन जाएगा। तो इस भाव से हमें दान अवश्य देना चाहिए। और दान देने की जगह कौन सी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस स्थान पर दान दे रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप जो है दान ऐसी जगह पर दें जहां पर कि आपका सारा का सारा जो पैसा है, जो धन है अथवा जो भी है, वो उसका सदुपयोग होता हो।
उसका दुरुपयोग ना होता हो, यानी ऐसी जगहों पर दान नहीं देना चाहिए जहां पर आपका सारा का सारा पैसा भौतिक चीजों में खर्च होता है, बल्कि दान ऐसी जगह चीजें जहां पर आपका सारा पैसा जो है वो धर्म के काम में अथवा जो है वो किसी के अध्यात्म उन्नति के काम में आता है, ऐसी जगह पर ही हमें दान देना चाहिए। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो अभय दान है वो हम सबको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और गीता प्रचार इसका सबसे अच्छा माध्यम है। हम किसी को भी अगर भगवत गीता की पुस्तक देते हैं, या हम किसी को सेमिनार से भी जोड़ते हैं, या हम किसी को भगवत गीता की क्लास में आने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, तो ये भी उसके लिए बहुत लाभप्रद है। आपको पता है कि आपको क्या लाभ मिल रहा है, और यदि हम यही लाभ किसी और को प्रदान करा सकें तो इसके लिए भी हमें अवश्य प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर दान देते हैं तब तो ये दान जो है सार्थक है, और अगर नहीं करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो भगवान जो है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान इसके बारे में बताएंगे कि यदि दान नहीं देते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है। आपकी पुस्तक में देखिए पंच यज्ञ भी बताया है ना, इसको हम मार्क कर लें तो पंच यज्ञ क्या होता है, इसको भी सभी साधकों को करना चाहिए। पंच महायज्ञ जिसको बोला गया है, तो पहला इसमें आता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी बलि वैष्णव यज्ञ इसको बोलते हैं। तो प्राणी मात्र को आहार देना, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी इत्यादि, इन सभी को जो है हमें भोजन देना चाहिए। इसके अलावा पितर यज्ञ, पितर यज्ञ का मतलब यही है कि श्राद्ध तर्पण हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए करें। इसके अलावा जो है ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ मतलब वेद पाठ संध्या गायत्री ये सभी चीजें हमें करनी चाहिए। देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, हवन हमें अवश्य करना चाहिए ना, तो इससे भी हमारा जो है हमारी शुद्धि होती है, घर की शुद्धि होती है, और सूर्य को अर्घ्य देना भी इसमें सम्मिलित है। और इसके अलावा मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि देवो भव, कि जो भी घर में अतिथि आए हम उसका आदर सत्कार करें। तो ये पंच महायज्ञ हैं, इसको हमें अवश्य करने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य है वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं अथवा दान देते हैं अथवा वो दूसरों की सेवा करते हैं, तो ऐसे मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। 13वां श्लोक पढ़ें आभा जी। आभा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो 13वां श्लोक भी पढ़ें। अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए आभा मैडम। उमा पारिक जी, उमा पारिक जी ने भी हैंड रेस किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो श्लोक को पढ़ें। हाँ पढ़िए मैडम 13वां श्लोक। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सर्व कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का भी भक्षण करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो केवल अपने लिए पकाते हैं ऐसे मनुष्य पाप का ही भक्षण करते हैं, यानी पाप को ही खाते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए मनुष्य के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसके पास प्राप्त है, जैसे कि शरीर, पद, धन, पदार्थ, ये सारा का सारा चीज जो है उसको मिला हुआ है और उसका अपना है नहीं, है ना, मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, अपना और अपने लिए नहीं है। तो अगर हम अपने मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं तो इससे हमारा क्या नुकसान हुआ, इससे तो हमारा मुफ्त में कल्याण हो गया। स्वामी जी कहते हैं इससे तो पापों से मुक्ति हो गई। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1000 रुपए हैं और उस 1000 रुपए में से आपने मान लीजिए किसी को 100 रुपए दिए, तब तो आपके पास 900 रुपए बचे, आपके 100 रुपए गए। लेकिन अगर आपको कहीं से 500 रुपए पड़े मिले और उस 500 रुपए में से मान लीजिए आपने 500 ही किसी की सेवा में लगा दिए, तो आपका क्या नुकसान हुआ, आपको तो पड़े ही मिले थे ना, में लगा दिया, तो इससे आपके घर का क्या खर्च हुआ, आपका तो एक तरह से मुफ्त में कल्याण हो गया। तो इसी तरह से हमें किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए कि उसमें हमें जरा भी अपना स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं इसके अलावा जो भक्त होता है वो अपनी सारी की सारी चीजों को कृष्ण की मानता है, ये मानता है कि मुझे जो कुछ भी चीजें प्राप्त हैं, वस्तुएं प्राप्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सदुपयोग करने के लिए दी हुई है। और अगर इन वस्तुओं को हम श्री कृष्ण की ही सेवा में लगा दें तो इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा,
स्वामी जी कहते हैं कि इससे ऐसा करने से तो हमारे पाप तो कटेंगे ही, लेकिन हमारा भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति रुझान भी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। और यदि कोई मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, स्वयं सारा का सारा भगवान की दी हुई वस्तुओं को अथवा देवताओं की दी हुई वस्तुओं को स्वयं के उपभोग में ही यदि खर्च करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो है वो पाप को ही खाते हैं, पाप का ही भक्षण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसके अलावा देखिए, हम घर में जो कुछ भी लाएं, जो कुछ भी लाते हैं, उसको पहले भगवान को भोग लगाएं, है ना, भगवान को भोग लगाएं और उसको फिर प्रसाद के रूप में खाएं। या फिर घर में जो कुछ भी हम पकाते हैं, जो भी अन्न पकाते हैं, इस भाव से पकाएं कि मैं भगवान के लिए ही पका रहा हूँ अथवा भगवान के जनों के लिए ही पका रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि उससे उस भोजन का असर ही बदल जाएगा, उसमें विलक्षणता आ जाएगी। तो भोजन को बनाने का और भोजन को जो खिलाने का भाव है वो बड़ा ऊंचा होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर तो भगवान ने इस अध्याय में ये कहा है कि जो कर्तव्य मान करके हम कर्म करते हैं वो सारा का सारा यज्ञ कहलाता है। लेकिन आगे जब हम 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर भगवान ये भी कहेंगे कि जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं अथवा भगवान की खुशी के लिए, तो वो भी यज्ञ ही है, वो सारा भी यज्ञार्थ ही कहलाता है। और ऐसे काम जिससे कि भगवान को खुशी ना मिले उनको करना नहीं चाहिए। ऐसी जगहों पर भोजन भी नहीं करें जहाँ पर भगवान को भोग न लगाया जाता हो, वरना क्या होगा, उससे क्या होगा। देखिए, भगवान को जो बिना भोग लगाए भोजन करता है तो उससे तो उस भगवान कह रहे हैं कि वो पाप को ही खाता है ना। तो ऐसी चीजों, ऐसे हम ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों का, तो इससे होगा क्या कि ये हमारे कल्याण में हेतु बन जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, 14वां और 15वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी अन्न। एक मिनट, उमा जी, अच्छा आप पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है मैं और किसी साधक से निवेदन करूंगी। पढ़िए आप 14वां और 15वां। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो देखिए, यहाँ पर अब भगवान सृष्टि चक्र के बारे में चलाते हैं कि सृष्टि वस्तुतः चलती कैसे है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले परमात्मा थे। सबसे पहले कौन हुए? परमात्मा, यानी भगवान। तो परमात्मा से ही वेद प्रकट हुए, परमात्मा से वेद प्रकट हुए और वेदों में कर्तव्य पालन की विधि बताई है ना। तो यदि कर्तव्य पालन को करते हैं तो इससे क्या होता है, यदि हम कर्तव्य पालन यानी यज्ञ, तो यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है और ये वर्षा से फिर क्या होगा, वर्षा से फिर अन्न उत्पन्न होगा और अन्न से फिर सारे प्राणियों को पुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान ने एक क्रम बताया है। स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि चक्र को बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भगवान कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का इसमें प्रतिपादन कर रहे हैं इस वाले श्लोक में, है ना। तो हम सबको पता है अन्न क्या होता है, अन्न जिससे कि हमारे शरीर को पोषण मिलता है वो अन्न कहलाता है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को जो है हर मनुष्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी जो है इसमें से कमी रह गई, एक भी मनुष्य ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया, तो इससे सृष्टि संचालन में बाधा पड़ती है। जैसे रथ होता है ना, तो रथ आपने देखा होगा कि रथ के जो पहिए होते हैं उसमें बहुत सारी नोकें होती है ना। तो रथ का यदि एक भी अंश, उस पहिए का यदि एक भी अंश यदि टूट जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि उससे फिर क्या होता है कि पूरे के पूरे रथ को और जो रथी है उसको धक्का लगता है। तो इसी प्रकार से यदि किसी भी मनुष्य ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया, तो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, जो सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसमें फिर बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जो वृंदावन है वो तो भगवान का घर है, और इसके अलावा जो द्वारिका है वो उनकी ऑफिस है, इसके अलावा जो पुरी है वो भगवान की किचन है यानी रसोई है, और जो नाथ द्वारा है वो भगवान की रास स्थली मानी गई है। तो ऐसा मान करके कि ये सारा का सारा जो संसार है ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही ये रूप है, तो ऐसा मानेंगे तो सारे के सारे कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा सूचित रूप से होने लग जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वां श्लोक है ना, 16वां ही है ना। पढ़िए 16वां श्लोक पढ़े कोई भी। एक मिनट, उमा जी आप रुकिए, मैं राधा देवी कांत मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनम्यूट करें।
हाँ जी, राधा देवी मैडम। हाँ आभा, हाँ जी, राधा आभा मैडम, अच्छा जी, आप पढ़िए। थैंक यू जी। ईश्वर से इदम सर्वम यत् किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुजन्था मा गुरुरः कस्य सिद्ध धनम। ये बस 11 1 का 11 है, ये 1 का 1 है, यही वाला श्लोक है क्या 16वां मैडम? श्लोक पढ़ना है आपको, 16वां श्लोक है ना, 16वां श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ने हैं आप। अच्छा अच्छा, 16वां का नहीं नहीं, पहले वही पढ़ देते हैं। एवं एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्ती यह अगायुध इंद्रियो रामो भोगम पार्थ स जीवति। 16वां, तीसरे का 16वां। पढ़िए। और पढ़े आगे। हाँ, हे पार्थ, इसका हिंदी अर्थ पढ़ना है ना, आपने संस्कृत वाला पढ़ा है अभी। अच्छा, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अगायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यहाँ चक्रम के साथ प्रवर्तित पद होने से तात्पर्य है बस यदि यही हमने पढ़े आप, श्लोक का अर्थ पढ़े मैडम, है ना, हमें अर्थ, इसका भावार्थ नहीं पढ़ना है, कि अर्थ पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा भोगों का रमण करता है, भोगों में रमण करता है, ऐसा जो मनुष्य है भोगों में रमण करने वाला, वो इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। तो इन सारे श्लोकों में हम देखते हैं कि भगवान सीधी और स्पष्ट बातें हमसे कह रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें केवल कुछ करने की बातें गीता में कही हैं, अभी तो जो काम हम हमारे द्वारा जो गलत हो रहे हैं, या फिर हम जिनको सही मान रहे हैं, उसके ऊपर भी भगवान कटाक्ष कर रहे हैं। तो देखिए, भोगों में रमण करने वाला कौन होता है? स्वामी जी समझाते हैं कि जो ममता, आसक्ति और कामना रख करके इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगता है, उसी को यहाँ पर भगवान भोगों में रमण करने वाला प्राणी कह रहे हैं। भोगों में रमण करने वाला मतलब कि केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपनी कामना पूर्ति और अपनों के प्रति ममता रखे हुए जो व्यक्ति अपने आप को ही तृप्त कर रहा है, ऐसा मनुष्य भोगों में रमण करने वाला कहा जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य होता है वो जानवर से भी नीचा होता है। क्यों नीचा होता है? कि देखिए, जानवर तो जो है वो केवल भोग योनि में है, तो वो क्या हो रहा है कि केवल पुराने पापों का भोग भोग करके और वो शुद्धता की ओर जा रहे हैं, है ना, वो उद्धार की ओर जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो नए नए पापों को करके और फिर वो पतन की ओर जाता है। तो इस कारण से ऐसा जो मनुष्य जो केवल अपनी कामना पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, वो मनुष्य तो जानवर से भी नीचा है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। देखिए, जो भक्त होता है वो कभी ना किसी से, जैसे मैंने बताया, द्वेष करता है, और ना ही उसके अंदर भगवान के सिवा किसी प्रकार की कामना होती है। केवल उसके अंदर जो कामना होती है वो भगवान को लेकर के होती है कि भगवान कैसे खुश हो जाए अथवा भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, ऐसी वो आकांक्षा रखता है। और वस्तुतः इस प्रकार की कामना तो होनी भी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि अब परिग्रह नहीं करना चाहिए। अभी तो भगवान को क्या पसंद है, भगवान को जो है क्या खुशी दे सकता है, उसकी ओर हमारा जो है दृष्टिकोण होना चाहिए, जैसा भगवान जो है इस श्लोक में कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए। अब 25वां है ना, नहीं 17वां श्लोक पढ़े, 17वां, कोई भी साधक। फोन कर क्या नंबर है?
पढ़िए। राधा आभा जी आप ही पढ़ें, है ना? हेलो हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? आभा जी अपने आप को अनम्यूट करें। ये रेडमी के नाम से, मैडम आप अपना नाम बताएं, रेडमी के नाम से आप जुड़े हैं। हरे कृष्णा। नलिनी मैडम आप पढ़ेंगी? आप पढ़ेंगी गीता का ये 7वां श्लोक? हाँ पढ़े मैडम। आप अपने आप को अनम्यूट करें। मेरे को ऊपर ऊपर आप ही दिख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको एक सेकंड आप करें, आप अनम्यूट करें अपने आप को। श्लोक संख्या 17 जी 17। 17। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। 3 श्लोक पढ़े। देखिए अब ये जो श्लोक हैं 17 से लेकर 24 तक, तो इसमें देखिए भगवान ने अपने लिए और ज्ञानवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ के लिए कर्मों की आवश्यकता के बारे में बताया है। यानी भगवान के लिए और जो भगवान के जन हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए भी लोक संग्रहार्थ के लिए कर्म क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात भगवान 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो अपने आप में रमण करने वाला और स्वयं भी तृप्त है अपने आप में, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, यानी जिसके अंदर कामना नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि जो कामना होती है वो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। कामना वाला व्यक्ति सदैव जो है दुखी रहता है। देखिए कामना एक चीज है कि कामना जब तक हमारे अंदर रहती है, हम जो है बहुत ज्यादा इसके पीछे भागते रहते हैं, इसकी पूर्ति के पीछे। स्वामी जी कहते हैं कि कामना जो उत्पन्न होती है वो किसी भी काम्य वस्तु के अभाव में उत्पन्न होती है। यानी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो इसके अभाव में कामना उत्पन्न हुई। तो कामना पूरी करने में जो है मनुष्य लगा रहता है, और कामना पूरी होने के बाद मनुष्य पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वो कामना उत्पन्न होने के पहले था ना। तो इसका मतलब ये है कि कामना हर तरह से परेशान रहती है। जब तक कामना पूरी ना हो तब तक व्यक्ति वैसे परेशान रहता है, और जब कामना पूरी हो जाती है तब भी व्यक्ति जो है पराधीनता का अनुभव करता है। तो इसका मतलब कामना जो है वो करने अथवा नहीं करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो चीज मिलनी है वो तो मिलती ही है, और जो चीज नहीं है प्रारब्ध में, चाहे हम उसके पीछे कितना ही भाग लें, वो चीज हमें कदापि नहीं मिलती है। तो श्रम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कामना के पीछे भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए एक जो तो इसका मतलब ये हुआ कि कामना करना अथवा नहीं करने से कोई लाभ नहीं है। तो हर एक मनुष्य को जो है अपने अंदर निष्कामता लाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान अगले श्लोक में ये कह रहे हैं कि कर्म योग से सिद्ध हुआ पुरुष ना तो संसार करने में, कर्म करने में उसका कोई प्रयोजन रहता है, और ना ही कर्म ना करने में उसका प्रयोजन रहता है। प्राणी मात्र के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। तो स्वामी जी समझाते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो 2 तरह से कर्म करते हैं। एक तो कामना पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है, और एक जो व्यक्ति होता है वो कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। यानी एक जो मनुष्य है संसारी, वो इसलिए कर्म कर रहा है कि उसकी कामना पूरी हो जाए, और एक इसलिए कर्म कर रहा है जो साधक है कि वो कामना से छूट जाए। स्वामी जी कहते हैं कि जब उसका किसी भी कामना से कोई संबंध नहीं रह जाता, जब व्यक्ति का कामना किसी प्रकार की उसके अंदर रह नहीं जाती, तब उसका किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध भी नहीं रह जाता। यानी उसके द्वारा जो कर्म होंगे फिर वो निष्काम भाव से होंगे, और उसका जो फल उसको मिलेगा वो भी उसको अविनाशी मिलेगा। यानी कामना के कारण ही मनुष्य के बंधन होता है,
और कामना से ही मनुष्य के द्वारा सारे के सारे पाप भी होते हैं। स्वामी जी ये समझाते हैं कि जो भक्त होता है वो सारे के सारे जो भी काम करता है वो भगवान की खुशी के लिए करता है, तो इससे उसके अंदर जो कामना है स्वतः ही उसका त्याग हो जाता है और फिर किसी भी कर्म के साथ उसका कोई संबंध भी नहीं रह जाता। तो इसका मतलब ये है कि कर्म दो ही प्रकार से करने चाहिए, जो हमें निष्कर्ष मिला इन श्लोकों से, कि एक तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, अथवा दूसरों की सेवा के लिए, अथवा दूसरों की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान के जन हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करेंगे तब तो क्या होगा कि मनुष्य इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा भगवान जैसा कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य तो पाप का ही भक्षण करता है, अन्यथा वो पाप ही कमाता है ना। तो ये इस प्रकार से भगवान ने इसका निष्कर्ष दिया। तो चलिए अब आगे एक दो श्लोक और ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर इसका समापन करते हैं। चलिए कोई भी साधक पढ़े। इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हरे जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बस अब यहीं तक लेंगे, इनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति रहित रह करके कर्तव्य कर्म कर, यानी उसका भली भांति आचरण कर, क्योंकि ऐसा कर्म करता हुआ तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी समझाते हैं कि जब मनुष्य संसार में आता है, देखिए तो उसको इस संसार में सारी की सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, धन, पदार्थ, है ना, इत्यादि चीजें उसको मिलती हैं। और जब वो व्यक्ति इस संसार से जाता है तो वो सारी की सारी चीजें उसको यहीं पर छोड़नी पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें वो यहीं पर रह जाती हैं। तो ये उसी तरह से है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम करने के लिए, तो काम करने के लिए उसको सारी की सारी चीजें मिलती हैं। हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर हमें पेन भी मिलता है ना, और रजिस्टर भी, टेबल भी मिलती है, कुर्सी भी मिलती है, सारी की सारी चीजें हमें मिलती है। लेकिन क्या हम घर ले जा सकते हैं? ऑफिस से जब बाहर जाते हैं तो नहीं ले जा सकते ना, काम करने के लिए मिली है और काम करने के बाद हमें वहीं छोड़कर जानी पड़ती है। तो अगर स्वामी जी कहते हैं कि जब मुझे अपने काम को निष्काम भाव से करता है ऑफिस में, तो उसको बदले में सैलरी यानी उसको वेतन मिलता है। इसी तरह से जब साधक निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है, अथवा वो जब संसार के लिए कर्म करता है, तो उसको फिर वेतन के रूप में भगवान मिल जाते हैं, यानी उसको फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि आसक्ति वाला जो मनुष्य है वो तो कामना के कारण बंध जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य तो केवल अपने हित के लिए ही कर्म करता है, परंतु जो आसक्ति रहित मनुष्य होता है, यानी कि जो साधक होता है, तो वो सारा का सारा जो कर्म होता है वो दूसरों के हित के लिए करता है, तो उसका फिर किसी भी कामना के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। उसके द्वारा स्वतः ही जो काम होते हैं वो निष्काम भाव से होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कर्म करने का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कर्म करने में यदि आपके अंदर स्वार्थ है, पक्षपात है, आपके अंदर कामना है, तो इसका निषेध गीता बताती है। हम मेले जाते हैं तो मेले में देखते हैं कि बहुत सारे स्वयं सेवक होते हैं ना, जिनको वॉलंटियर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे स्वयं सेवक होते हैं, तो वो मेले में देखिए लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, किसी का वो सामान उठाते हैं, किसी को गाड़ी में ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्वयं सेवक जो होते हैं वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो दूसरों की सेवा करते हैं। तो फिर होता क्या है कि स्वप्न में भी, यानी सपने में भी फिर उनको उनकी याद नहीं आती कि उन्होंने किस किस की मदद की, क्योंकि उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई उनसे उनका स्वार्थ का संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम संसार की सेवा करें, निष्कामता से करें, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर स्वप्न में भी हमें संसार की याद नहीं आएगी, हमें स्वप्न में भी संसार की परेशान नहीं करेगा। तो काम तो जरूरी है, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन उसको किस उद्देश्य से कर रहे हैं इसके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। फिर भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, राजा जनक जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने कर्म योग के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया,
और इस तरह से तुझे लोक संग्रह को देखते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य जो होता है वो संसार में जैसे चीजें कर्म करने से मिलती हैं, उसी तरह से ये सोच लेता है कि जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो भी हमें कर्म करने से ही मिलेंगे। मनुष्य ऐसे सोचता है कि जैसे संसारी चीजें हमें कर्म करने से मिल रही हैं, ऐसे कृष्ण प्राप्ति भी कर्म जन्य ही है, ऐसे वो मान लेता है। वो ऐसा सोचता है कि मान लीजिए कोई संसारी कमिश्नर हो या कोई नेता हो, तो हमें उससे मिलने के लिए कितनी सिफारिश करनी पड़ती है ना, कि इससे पहले एप्लीकेशन लिखवाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जब जाके हम बड़े अफसर से मिल पाते हैं। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि जो भगवान है, जो हमारे कृष्ण हैं, उनसे मिलने के लिए भी न जाने हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, न जाने कितनों की दलाली करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मों से तो नाशवान चीज की प्राप्ति होती है, जबकि भगवान की प्राप्ति तो नाशवान से संबंध विच्छेद करने से होती है। यानी कर्मों से भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कर्म तो जैसे मैंने पहले बताया, कर्म जड़ हैं और भगवान चेतन है, तो जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती, चेतन के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि स्वयं के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो किसी भी कर्म से हम भगवान को पालेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्मों को करने का आपका भाव कैसा है, वही भगवान से हमें मिलाता है। स्वामी जी कहते हैं एक खास बात और है कि परमात्मा की प्राप्ति देखिए स्वतः सिद्ध है। मतलब ये है कि भगवान तो हमें मिले हुए ही हैं, बस हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है ना, हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान हमें नित्य प्राप्त है। तो स्वामी जी कहते हैं कि संसारिक पदार्थ तो कर्म करने से मिलते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, उसमें चिंतन मुख्य है। संसारिक चीजों की में तो देखिए कर्म करना मुख्य है, लेकिन भगवती में है। और बहुत देखें, बहुत यदि समझे तो चिंतन करना भी क्या है, चिंतन करना भी एक क्रिया हो गई ना। हम किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक कर्म करना ही हो गया। तो वास्तुतः देखा जाए तो चिंतन करना भी एक क्रिया है, तो चिंतन से भी भगवान नहीं मिलते, तो फिर कैसे मिलेंगे भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि चिंतन की सार्थकता इसी में है कि हम संसारिक चिंतन का त्याग करें। जब संसारिक चिंतन का त्याग करेंगे तो परमात्मा जो कि स्वतः ही प्राप्त है, उनका हमें अनुभव हो जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ भी नहीं करना है, केवल करना इतना है कि संसार को महत्व न देख करके संसार का चिंतन बंद करना है और परमात्मा में लग जाना है। तो परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, फिर उनका हमको अनुभव भी हो जाएगा। ऐसा स्वामी जी इस श्लोक के बारे में समझाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका जो है लास्ट श्लोक, जो 21वां श्लोक है, इसको भी समझते हैं। भगवान इसमें कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं वो दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं, जो कुछ भी वो प्रमाण कर देते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। अच्छा, पिछले श्लोक में भगवान ने देखिए, ये जो 20वां श्लोक था, इसमें मैं आपको ये बताना भूल गई, भगवान राजा जनक का उदाहरण देते हैं। तो राजा जनक एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके पास अथाह भोग सामग्री थी, बहुत सारी ऐश्वर्य वाली चीजें उनके पास थी, बहुत सारे उनके पास वैभव था, लेकिन इन सबके बीच में रहते हुए भी वो अनासक्त थे। मतलब ये चीजों के प्रति भीतर से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। तो ये भोग वाली चीजों के बीच रहते हुए भी राजा जनक बंधे नहीं, है ना। जैसे इसमें आपकी इसमें पुस्तक में जो है एक एग्जाम्पल भी आया, प्रसंग भी आया है कि एक बार क्या हुआ कि जो सुखदेव जी थे वो अंतिम उपदेश को पाने के लिए राजा जनक के पास गए, और राजा जनक का ऐश्वर्य देखकर उनके मन में ऐसी बात आई कि इतने भोग ऐश्वर्य इनके पास हैं, फिर भी इनका मन जो है एक जगह स्थिर कैसे रहता है। ऐसी बात सुखदेव जी के मन में आई। तो सुखदेव जी को राजा जनक ने ये कहा कि आप ये तेल का कटोरा, एक तेल का भरा हुआ कटोरा उन्होंने उनको दे दिया और ये कहा कि आप इसको ले जाइए और पूरे नगर में भ्रमण करके आइए। तो उसके बाद वो सुखदेव जी जो है हाथ में कटोरा लिए, वो भरा हुआ था पूरा ऊपर, तो उसको लेकर के नगर भ्रमण के लिए गए। अब नगर इतना अच्छा था, वो इतना जो स्वर्ग को भी मात देता था, राजा जनक को जनकपुरी थी वो इतनी वैभवशाली थी कि स्वर्ग भी उसके आगे फीका लगता था। तो वो जब उस कटोरे को लेकर के जब चले तो उन्होंने जो है उसी के ऊपर उस पर दृष्टि रखी, कटोरे के ऊपर है। जब वो वापस आए राजा जनक के पास, तो राजा जनक ने पूछा कि आपको मेरा नगर, मेरा देश कैसा लगा। तो वो क्या बोले कि प्रभु मैं तो देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी दृष्टि तो इस कटोरे पे थी। क्योंकि राजा जनक ने देखिए ये शर्त रखी थी कि अगर इस तेल के कटोरे में से एक भी बूंद निकल जाएगी, गिर जाएगी, तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यानी 3 सैनिक उन्होंने साथ में भेजे तलवार लेकर के,
तो इस भय से कि भाई अभी ये छलकेगा तो मेरा सिर तो जाना ही है, तो फिर वो जो सुखदेव जी थे उन्होंने उसके ऊपर दृष्टि नहीं देखी, वो नगर की ओर दृष्टि नहीं रखी और सारी दृष्टि उस कटोरे में ही रखी। और जब राजा जनक के पास आए तो वो यही बताया कि प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है कि मन के द्वारा ही देखिए भोग होता है और मन के द्वारा ही हम त्याग कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर निष्कामता हो तो संसारिक कामों को भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है, फिर परमात्मा प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। अब यहाँ 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं, वो जो कुछ भी प्रमाण कर देते हैं दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य कौन होते हैं, पहले तो इसको समझें। स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य जो है श्रेष्ठ दो तरह से समझा जाता है। एक तो देखिए स्वयं की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में, और दूसरा वो शास्त्र की दृष्टि में, है ना, शास्त्र की दृष्टि में वो श्रेष्ठ है कि नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज में या संप्रदाय में हम जिस भी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं तो उसी वर्ण और उसी संप्रदाय के जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो उसी का आचरण करने लग जाते हैं। जो भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो भी अच्छा माना गया है, वो जैसा जैसा आचरण कर रहा है तो उसी समाज का उसी संप्रदाय का जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी उसी प्रकार आचरण करने लग जाता है। जैसे रेलगाड़ी होती है ना, तो रेलगाड़ी में हम देखते हैं कि जो इंजन होता है, इंजन आगे होता है, तो इंजन जहां जहां जाता है बाकी डिब्बे उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं उनके पीछे सारे के सारे समाज के लोग भी जाने लगते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो जो भी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में मुख्य है उसको अपने आचरण सही रखने चाहिए। जैसे कि मंदिर में कोई पुजारी हुआ, है ना, या फिर कोई डॉक्टर हुआ, या फिर परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मुखिया है, तो उसको अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, अगर उसी का आचरण ठीक नहीं होगा तो जितने परिवार के जन हैं, जितने बाकी मेंबर्स हैं, वो भी वैसा वैसा आचरण करने लग जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो अंतःकरण है इसमें धन का और भौतिक चीजों का अभी बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि है, बहुत ज्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि जो भी नेता लोग हैं या जो करोड़पति हैं या फिर ये भी कह लें जो फिल्म स्टार हैं आजकल, तो इनको व्यक्ति श्रेष्ठ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में जिनके पास अधिक पैसा है, जिनके पास पद है, हम इसी को श्रेष्ठ मानते हैं ना। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जिनके अंतःकरण में धन का, भौतिक पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि है, ये ना स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और ना ही ये श्रेष्ठ लोगों को समझ सकते हैं, है ना। खुद भी श्रेष्ठ नहीं है तो श्रेष्ठ लोगों को पहचानेंगे कैसे, तो ना श्रेष्ठ लोगों को समझ सकते हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ माना जाता है उसका प्रचार स्वतः ही हो जाता है। अब किसी फिल्म एक्टर को हम नहीं देखते कि कभी भी उसने अपना प्रचार किया हो, लेकिन वो इस तरह से है तो लोग उसको फॉलो करते हैं तो उसका प्रचार ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसी तरह से जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, जैसे कि झूठ, चोरी, कपट, बेईमानी, स्वामी जी कहते हैं ये चीजें भी हमें बिना पाठशाला में पढ़ाई हम सीख जाते हैं। इनका भी प्रचार स्वतः ही हो जाता है, सिखाने की कहीं जरूरत पड़ती नहीं। अच्छी चीजों को सिखाने के लिए तो पाठशाला है, बाकी अच्छे अच्छे जगहें हैं, लेकिन बुरी चीजों का प्रचार जो है स्वतः हो जाता है, ये कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वामी जी समझाते हैं कि बड़े दुख की बात है कि लोग भगवान के नाम लेने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं मान करके और जो नेता है अथवा जो करोड़पति है उसको ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। देखिए जो करोड़पति है वो जब मरता है तो एक भी पैसा अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो सारा का सारा पैसा यहीं का यहीं धरा रह जा सकता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति है, स्वामी जी कहते हैं वो तो एक भी नाम पीछे नहीं छोड़ता, वो तो सारा का सारा भगवान नाम अपने साथ में लेकर के जाता है जब वो इस संसार में जाता है ना। तो कौन धनी हुआ वास्तव में बताइए? संसारी मनुष्य, वो करोड़पति जो कि एक भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो धनी हुआ, या फिर जो भगवान का नाम लेने वाला भक्त है जो कि पूरा को पूरा भगवान नाम अपने साथ ले जा रहा है वो धनी हुआ? भगवान नाम लेने वाला ही ज्यादा धनी हुआ, है ना। तो स्वामी जी मतलब हम देखते हैं अक्सर इस संसार में भी कि जब हमारी बैलेंस शीट बनती है देखिए तो उसमें दो तरह की संपत्ति पूछी जाती है। एक तो हमारी नेटवर्थ क्या है और एक हमारा एसेट क्या है। एसेट का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे बैंक बैलेंस है, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, है ना, जो हमने रखा हुआ है तो वो एसेट माना गया है। और एक होती है अचल संपत्ति जो कि चलती रहती है, जो आपकी अभी चल रही है, उसको बोलते हैं अचल संपत्ति, है ना।
तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास फिक्स एसेट है, जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, वो है भगवान नाम। क्योंकि ये एक ऐसा धन है जिससे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हम संसारी धन को कहीं पे भी छुपा ले, हमारे अंदर भय रहेगा कि कहीं कोई हमसे छीन ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। लेकिन वो जो भगवान नाम रूपी धन संपत्ति है, उसको तो कोई हमसे छीन ही नहीं ले सकता, उससे तो कोई हमें ले ही नहीं सकता। वो ऐसी जो है विलक्षण संपत्ति है। तो देखिए, ये जो भगवान नाम है जो सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र है। जैसे कि पहले भी चर्चा हुई, हम सबको भगवान की जो महामंत्र का जाप है वो अवश्य करना चाहिए। 16 अक्षर का जो महामंत्र है, कौन सा है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसका हमें जाप करना है। हम जो है पहले, दूसरे या तीसरे माला, 3 माला जितनी भी आपसे हो रही है उसको करें, और इसको अंततः 16 तक आप ले जाएं। तो ये जो नाम है बहुत ही श्रेष्ठ है। मतलब कलयुग में तो केवल इसी को कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। तो मतलब केवल नाम मात्र लेने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे, आज से लगभग 500 वर्ष पहले जब वो इस पृथ्वी पर आए, बंगाल के नवपुरी नामक ग्राम में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो वो जब आए तो उन्होंने हमें यही मंत्र दिया कि हम सभी इस भगवान नाम रूपी मंत्र का जप करें। और इस मंत्र को यदि कोई 300 करोड़ बार ले लेता है, यानी तनी संतोपनिषद एक ग्रंथ है, तो उसमें ये कहा है कि 300 करोड़ बार यदि कोई भगवान का नाम ले ले तो उसको तो भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, इसको लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम जितना ले सकते हैं अधिक से अधिक उतना हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जाप करना चाहिए ना। तो आप सब भी करें, और फिर आप जो है देखेंगे कि इसका कितना अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज के साथ हम जो है यहीं तक ले रहे हैं इन श्लोकों को। बाकी के जो श्लोक हैं इस अध्याय के, वो हम अगली कक्षा में लेंगे। तो आज कितने श्लोक हो गए? 21 श्लोक हो गए हैं, है ना। तो 22वें श्लोक से हम लोग अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबके कोई प्रश्न हो किसी के भी, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें अथवा हैंड रेस करके बता दें।